तो एपिसोड 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से ना जो भी फॉक्स यहाँ पे थी, फॉक्स से पूछा जाता कि बताओ यार, हमको बताओ तुम्हारे बारे में पूरी की पूरी सच्चाई, एग्जैक्टली तुम्हारा और जो प्रिंस का मौत है ना उसके बीच में क्या कनेक्शन है। सामने से वो लोग कहते हैं ना भाई ये इंसान है, इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा किया जा नहीं सकता। तो नाटक करता है हमारा मेन कैरेक्टर बाइकुरन कह रहे बाप रे यार बहुत जोर से हमारा मेरा आर्टिफैक्ट भी टूट गया, अब नहीं बचूंगा भाई, अब खत्म ही हो जाऊंगा। सामने से जो मेन लेडी थी उनकी महारानी प्रिंसेस वो कहती कि सच्ची में यार तुम्हें कुछ हो जाएगा। वो कहते यार मुझे सच्ची में कुछ हो जाएगा तो मरने से पहले यार जो सच्चाई है ना प्लीज सच्चाई यहाँ पे बता दो। तो मेन प्रिंसेस सच्चाई बताना चालू करती है और कहती है कि वेल ये कहानी बहुत पहले की है, जब हम डेमन दुनिया से ना इंसानों की दुनिया में आए थे। इंसानों की दुनिया का जो पैसा ना भाई वो पैसा हमारे पास नहीं था, हमको पैसा यहाँ पे कमाना था। हमने सोचा भाई कैसे करे कैसे करे कैसे करे, तो हमने अपनी आइडल का ग्रुप यहाँ पे चालू किया और पैसा कमाना चालू कर दिया और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे फेमस होते रहे। सामने से यान कहती है आइडल ये एग्जैक्टली होता क्या, ये कहती है बस आइडल मतलब होता है ये ग्रुप लड़कियों का, सुंदर सुंदर लड़की रहती है, नाचती बजाती गाती है और ढेर सारा पैसा कमाती है, बहुत ही पॉपुलर होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई लिटरली लोग हमको भी पसंद कर रहे थे, हम लोग भी बड़े फेमस हो रहे थे, हम लोग भी पैसा कमा रहे थे। और तभी है ना हमें ये जो डिंग किंगडम से भाई हमें बुलावा है कि आओ भाई तुम अपना प्रोग्राम यहाँ पे भी दिखाओ। हमने बोला चलो भाई दिखाते अपना प्रोग्राम। हम अपना प्रोग्राम दिखा रहे थे, पूरा प्रोग्राम हो गया खत्म। और खत्म होने के बाद ना एक आदमी हमारे पास आता है, वो कहता सुनिए जो प्रिंस यहाँ पर है ना हमारे किंगडम के, वो आपसे आपकी जो मेन लेडी है ना उनसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं। मैं थी मेन लेडी, मैंने बोला क्यों ना चाह के मिल लेते हैं। उस शिप उसने बोला था, मैं शिप पे गया मतलब शिप पे गई और जैसे गई ना प्रिंस ने मुझे भाई पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोलने लगा बाबू सोना मेरी जान आइटम बॉम्ब आके चिपक जाओ। मैंने भी बोला भाई प्रिंस क्या करे, वो बोला चिपको ना मेरी जान, चलो सुहावरत मनाते। मेरा दिमाग का पूरा दही यहाँ पर हो गया। मैंने उसके कंधे पे जोर से काटा और काटने के बाद उसको धक्का देके वहां से निकल गई। जो सुनने को सामने से टांग कहती मतलब तूने काटा और काटने के बाद यहाँ से निकल गई, यानी तूने जान से नहीं मारा। वो कहती है ऑफकोर्स मैंने जान से नहीं मारा और हमारे अंदर कोई जहर नहीं है जो काटने से यहाँ पे फैल जाएगा। हाँ लेकिन जैसे मैं भाग रही थी ना मैंने नोटिस किया बाहर साइड कोई बंदा यहाँ पे था जो कि आसमान में ऐसा उड़ रहा था, शायद उसने मारा होगा। तो जैसे सारी बातें टांग सुनती है ना उसको समझ आता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से कहानी बता रही है और जिस हिसाब से हमें सबूत मिले ये झूठ नहीं बोल रही। लेकिन ये लोग फिर किलर यहाँ पे नहीं है, किलर तो मेन कोई और बंदा है। उतने में बेसिकली जो पूरा जमीन था ना अभी कांपने लग जाता है। बाहर से आवाज आती है भाई फॉक्स स्पीड चुपचाप यहाँ पे जल्दी से बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। ये फॉक्स स्पीड भी डर जाती है, गुस्सा करती है, कह रही है साले लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ तक आ गए। तो जो यान है ना अपने डिवाइन सेंस यूज करती है, आइडिया लगाती है भाई बाहर से टोन कौन है, अरे बाहर से यहाँ पे 4 बंदे और जो चारों बंदे ना उस सबके सब यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बंदे। चलो यार उनके गोल्डन कोर लेवल के बंदे यहाँ पे नहीं आए। सारी फॉक्स यहाँ पे डर रही थी कि मम्मी रे क्या होगा, उन लोग को यहाँ पे जान से ना मार डाले। जो सुनते यान कहती है डोंट वरी हम लोग भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर जाएंगे टांग में सा। चलो हम उनके साथ यहाँ पे फाइट करते हैं और जूनियर यार तुमको चोट लगी है तुम यहीं पे रुको, और फॉक्स यार हमारा जो जूनियर है ना या तुम्हारी वजह से चोट लगा है इस पे ध्यान देना। सामने वो भी कहते या ध्यान देंगे। उतने में वो लोग वहां से निकल जाते हैं, टांग और यान वहां से निकल जाते हैं। जैसे लोग वहां से निकलते ना बाइकुरन तो नाटक रहता है, वापस से अपनों ही सही सलामत होकर खड़ा हो जाता है। सारी फोर्स कहती भाई गद्दारी कर बे, सारे ने गद्दारी की भाई धोखेबाज, इसने नाटक किया। यंग लेडी मैंने बोला था ना भाई इंसानों पे कभी भरोसा नहीं करते। सामने से ये कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, देखो मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद बेसिकली यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक काम करो भाई तुम लोग यहाँ पे छुप जाओ, तुम्हारी मदद यहाँ पे करूंगा। सामने से उनकी जो यंग लेडी थी वो कहती यार तू एक बस क्यूआर फनी स्टेज का बंदा, तू भला सामने से क्या उखाड़ लेगा, तुम बॉस बन के यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है। जो सुनते बाइकुरन कहते कह रही है तू भी सीधा मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रही है। तेरा जो अब्बा जान है तेरा अब्बा जान भी है, मेरे को बोलने से डरता है, तू सामने से ऐसा यहाँ पे बोल रही है। तुम सब यहाँ पे डेमन की वर्ल्ड से यहाँ पर है ना, तुम्हारे अब्बा जान ने सच्ची में नहीं बताया है कि जैसे इंसानों की दुनिया में जाओगे किंगमिंग नाम का एक सेट मिलेगा, उस सेट में ना सफेद बाल वाला है एक कल्टिवेटर रहेगा क्यूआर फनी स्टेज का, उससे दूर रहने का अब्बा जान ने नहीं बताया क्या। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है बाहर साइड बेसिकली उन बंदों की जो 4 बंदे यहाँ पे आए थे, तो वो लोग एक एरिया में आते हैं और कहते हुए सच्ची में ये एरिया ना, तो जो बंदा लेकर आया था वो कहता है मास्टर ने जो डिवाइस यहाँ पे दिया ना जो डेमोनिक हो रहा है यहाँ पे पता कर सकता हूँ यहीं से जमीन के अंदर से डेमोनिक हो रहा है महसूस, और यानी इसी के अंदर पक्का वो डेमन फॉक्स स्पीड छुपी हुई होगी। उतने में जमीन फाड़ के भाई वो दोनों लड़कियां यहाँ पे बाहर आती है। जैसे दोनों लड़कियां बाहर आती है ये चारों बंदे ढील जाते, कह रहे बाप रे सामने से भाई ये तुम दोनों कौन हो। सामने से यान वहाँ पे बताते सुनो मेरा नाम यहाँ पे यान है, हाँ मेरा नाम यहाँ पे यान है, हेवनली आर्मी में अपन उसकी मेंबर है। इस लड़के का नाम टांगे और जो क्यूमिंग सेड के डिसाइपल है और जो प्रिंस की मौत यहाँ पे कैसे हुई हम लोग को पता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम लोग अपना नाम बताओ, तुम लोग यहाँ पे काय को आए हो। जैसे वो चारों यहाँ पे सुनते ना कि वो शिट भाई उसने क्या बोला हेवनली आर्मी और क्यूमिंग सेड यार 5 जो बड़े बड़े सेड ना उसमें ये दोनों का नाम आता है, हम इनके साथ पंगा नहीं ले सकते हो। मम्मी रे क्या कर बे नाम बता दे
या चुपचाप यहाँ से निकल जाए। तभी टांग है ना एक बंदे को देखती है, वो कहती है भाई एक छिट ए उस बंदे के ऊपर से ना मेरा और यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी ये वही बंदा जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था, यानी कमीने बच्चे भाई अटैक करो इनके ऊपर। तो वो लोग भी सामने से कहते हैं वो शिट भाई लगता है अब मुझे भी अटैक करना पड़ेगा, तो आक्रमण। तो सामने से ये दोनों लड़ाई करने के लिए और आगे बढ़ते हो, लड़ाई उनके बीच में कुछ देर होती है। तो कुछ देर बाद अपना जो बाइक है ना वो भी जमीन के बाहर यहाँ पे निकलता है। जैसे जमीन से बाहर निकल के देखता है 3 बंदों की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी भाई दोनों लड़कियों ने इन 3 बंदों की जान यहाँ पे निकाली है। गुड गुड, काफी ज्यादा तेज है, उतने में ध्यान जाता है 2 यहाँ पे अंडरग्राउंड एजेंट आए थे जिनका काम था भी मरने के बाद बंदों की आत्मा ले जाने का। वो जो बंदे मरे भाई उनकी आत्मा ले जाने के लिए आए थे। और जैसे बाइक कुरियन को देखते ना भाई, देखते डर जाते, करे मम्मी रे, अरे मम्मी रे ये तो क्यूमिंग सेट का बाइक कुरियन, भागो, पोर्टल ओपन करके निकल जाते। बाइक कुरियन भी लाइक कह रही यार डर के मारे काय को भाग रहे हो यार, जो जबरदस्ती मेरी आत्मा लेने की कोशिश करता है अपन उसको ही कुटाई यहाँ पे करता है, ना कि भाई तुम लोग उसकी आत्मा लेने के लिए आए थे तो उनको लेके जाओ, कोई बात नहीं छोड़ो भाड़ में जाओ। लेकिन टोटल 4 बंदे यहाँ पर आए थे, यहाँ पर तो 3 ही बंदों की लाश पड़ी हुई है, बाकी एक बंदा कहीं यार पक्का भाग रहा होगा और दोनों लड़कियां पीछा करी होगी। लेट में चेक अपने डिवाइन सेंस से चेक करते तो वाकई में एक बंदा यहाँ पे भाग रहा था, बाकी दोनों लड़कियां उसका पीछा यहाँ पे करी थी। करने दो भाई, अपने बाप का क्या जाता है। एक समय भाई कोई और बंदा इस डायरेक्शन में भी आ रहा है। लेट में चेक तो 6 से 7 बंदे ना उड़ते हुए यहाँ पे आ रहे थे, उन सब ने भी सेम कपड़ा यहाँ पे पहना था, यानी पक्का भाई ये भी वो मून वॉरशिपर एसेट वाले यहाँ पर होंगे। और ये इसमें शायद गोल्डन कोर लेवल का भी एक बंदा कार्डिया लग रहा है, कोई बात नहीं आन दो, आराम से वहीं पे लेट जाता है। तो उनको बेसिकली सिग्नल यहाँ पे मिला था जो कि पहले उन्होंने मरने से पहले भेज दिया था, तो इस सिग्नल का पीछे करते आते ऊपर से दिखाई देता भाई शिट भाई नीचे ना 3 बंदों की लाशें पड़ी हुई है, वो तो हमारे सेट के डिसाइपल यहाँ पे लग रहे। ओ अरे यार ये क्या गड़बड़ यहाँ पे हो गया, जल्दी से नीचे चलो। नीचे यहाँ पे जाते चेक करते तो वाकई में वो लोग मरे पड़े हुए थे। सामने से बाइक कुरियन वहीं पे लेटा हुआ था आराम से। तो बाइक कुरियन से पूछा जाता है कि वेल यार मिस्टर बताओगे इनकी जान किसने निकाली। बाइक कुरियन सोचता भाई यार ऐसा तो बड़े कमीने, देखो कितने प्यार से बातचीत करे। सामने से कहता आई डोंट नो किसने मारा, हो सकता है शायद मैंने भी मारा होगा, मतलब मैं ही हो सकता मार सकता हूँ। जो सुनते ही जो एल्डर आया था वो कहता चल बे हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तू बस क्यूआर फनी स्टेज का। लेट मी थिंक भाई, सामने से मुझे ये बस मालूम चला कि एक लौंडा हमारे टीम का था, उसने बोला कि हमारे दूसरा जूनियर डिसाइपल था ना वो इसकी मौत हो चुकी है, किसी फीमेल डिसाइपल ने मारा। और फीमेल डिसाइपल अकेली नहीं थी, उसके साथ एक दूसरी भी फीमेल डिसाइपल थी। हमने जब पता किया तो 2 ऐसी डिसाइपल यहाँ पे थी जो कि प्रिंस का जो किलर कौन है उसको पता करने के लिए थे। और उनके साथ ना उनका एक जूनियर लड़का भी था जिसके कुछ सफेद बाल यहाँ पे थे, जो बस क्यूआर फनी स्टेज का था। तू भी क्यूआर फनी स्टेज का है, यानी पक्का भाई तेरी सीनियर ने उसको मारा, इन सारे बंदे को मारा, तुझे बस है ना देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। तू ठहरा पिद्दू सा क्यूआर फनी स्टेज का बंदा अकेले, अगर हमने तुझे पकड़ लिया तेरी सीनियर तुझे बचाने के लिए क्या करेगी। जो सुन दे ये कहता है रियली डोंट नो, उस सच्चाई के पता तो लगाएगी और सच्चाई का पता लगाए भी ना और कुछ करने वाली नहीं है। और सामने से एल्डर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, वाकई में यार उसको मारने वाला और प्रिंस को मारने वाला कोई नहीं बल्कि मेरा सीनियर यहाँ पे था। मेरे सीनियर ने एक मैजिक यहाँ पे उसके अंदर से उसको तोड़ के रख दिया, वो अंदर से उसकी जान निकाली जी चके में, बाहर बॉडी पे कोई चोट नहीं है। जो भी इल्जाम है ना सारा का सारा इल्जाम है ना हमने भाई उनके ऊपर लगा दिया, फॉक्स के ऊपर। तो सब लोग फॉक्स के पीछे पड़ेंगे, हम भी फॉक्स को जाएंगे, फॉक्स को मारेंगे और बताएंगे किंग को कि देखो भाई ये फॉक्स आपके बेटे को मारने वाले, इनको सजा दो और हमको इनाम दे दो। देखो भाई एक तीर से 2 निशान यहाँ पे हो जाएंगे और यही सच्चाई थी, सच्चाई मैंने यहाँ पे बता दी थी। तो लेवल भी कम है भाई, तो अब क्या करेगा भाई, तू यहाँ से भाग जाएगा बिल्कुल नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। एल्डर ने सामने से बता दिया था सच्चाई के लिए भाई हमने यहाँ पे मारा, ले बेटे तो क्या उखाड़ पाएगा क्यूआर फाइव स्टेज के पिद्दे। सामने से होगा तो हो रुको जरा सबर करो, एक सच्चाई आपको बताना चाहूंगा। मैं और मेरी जो सीनियर यहाँ पर है ना हम दोनों क्यूमिंग सेट से यहाँ पे आती है, उनके साथ जो यान नाम की लड़की ना वो भी हेवनली सेट से आती है। देखो भाई मैं क्यूआर फाइव स्टेज का भले यहाँ पर हूँ लेकिन कोई ऐसा वैसा क्यूआर फाइव स्टेज का नहीं होगा, बल्कि काफी ज्यादा स्पेशल क्यूआर फाइव स्टेज के यहाँ पर होऊंगा। तो हो सकता है भाई शायद मैंने इनकी जान यहाँ पे निकाली होगी। जो सुंदर सामने से एल्डा भी कहता है चल चल कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। हमने डेड बॉडी यहाँ पे चेक की और डेड बॉडी चेक करने के बाद मालूम चला उनकी बॉडी है जो भी हड्डी ना हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और ऐसे हड्डी के टुकड़े तभी होता है जब कोई पाम टेक्निक यूज की जाती है, यानी एक टाइप की पाम टेक्निक यूज करके मारा गया होगा। प्लस बॉडी के ऊपर से ना हम ट्रू स्पिरिट का भी ऑरा महसूस कर रहे हैं। और ट्रू स्पिरिट बंदों का तभी फॉर्म होता है जब वो बंदा फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाता है, यानी इसको मारने वाला एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का बंदा है। तेरे जैसा क्यूआर
क्यूआर फर्स्ट स्टेज का बंदा बिल्कुल भी मार यहाँ पे सकता नहीं है। तो भाई अपना स्वॉर्ड भी उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लाइंग स्वॉर्ड के लिए, स्वॉर्ड को उड़ाने के लिए तुम्हारे अंदर 2 स्पीड यहाँ पे रहना चाहिए। पिद्दू इसके जल के खाक हो जाती है दुनिया में। इसको सबसे बुरा वही लगता है जब कोई इसको क्यूआर फर्स्ट स्टेज का बोलता है। वास्ट डबल या ट्रिपल बेइज्जती यहाँ पे मारी जाती है। ये फ्लाइंग स्वॉर्ड मतलब स्वॉर्ड को फ्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए ढेर सारे ना स्पेल या कास्ट करता है या बहुत सारे मंत्र लगाता है, तब जाके कर सकता है। नॉर्मली जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बंदे करते ना, वैसा कर नहीं सकता। बहुत पहले ना इसका एक सीनियर यहाँ पे था, वो है ना स्वॉर्ड उड़ाने के मामले में बहुत ज़्यादा चैंपियन था यार। अपनी बाबू को ना अपने गोद में लेकर उड़ाता था और दोनों खुशी खुशी उड़ते थे। जलन हल्की सी होती थी, आवाज़ उसी को लेकर मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। वो लोग और मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं चल बच्चा, अगर तूने स्वॉर्ड हल्का सा भी उड़ा यहाँ पे दिया ना, हम मान लेंगे भाई तू बड़ा कमाल का, तुझे छोड़ के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उड़ाना नहीं उड़ा सकता ना, पिद्दू साले नहीं उड़ा सकता क्योंकि तू है ही नहीं। सुनो मेरे डिसाइपल लोग, चलो भाई इसका ना स्वॉर्ड को फ्लाई करके यहाँ पे दिखाते। सब लोग अपने अपने स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेते और उसके आसपास उड़ाए जा रहे। कहते ले बेटे ले, हम यहाँ पे उड़ा सकते। उड़ाना क्यों, उड़ाना भाई, उड़ा तूने मारा ना भाई, तो उड़ा सकता ना, उड़ा के दिखा। तूने अपने कमर पे तलवार लगा के रखा, क्यों भाई उसको कमर पे लटकाने के लिए लिया है या उड़ाने के लिए लिया है। अब भाई खुयान को बहुत ही गुस्सा आता कि भाई बहुत हो चुका भाई, ये लोग अपनी औकात के बाहर जा चुके हैं। सामने से कहते तुमको स्वॉर्ड उड़ाते हुए देखना ना, आपको स्वॉर्ड उड़ाता है। पीछे जो मूर्ति बनी हुई थी अगर आपको याद होगा, हाँ, तो मूर्ति वाले एरिया के अंदर थे और मूर्ति ने अपने हाथ में बहुत ही बड़ा ना स्वॉर्ड यहाँ पे लिया था, सीमेंट का बना हुआ। ये अपनी कोई टेक्निक यूज करता है, कोई धागा जैसा चीज, उससे वो जो स्वॉर्ड यहाँ पर उस स्वॉर्ड को तोड़ के निकाल लेता है और उसी स्वॉर्ड को ऐसे हवा में उड़ते हुए उड़ाने लगता है। स्वॉर्ड कैसे मतलब उड़ाने से ज्यादा बोल सकते हो रस्सी से बांध के ऐसा गोल 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 यहाँ पे घुमाया जा रहा था, जो देखे सब लोग हिल जाते हैं। वेल्डर सोचता वो शीट भाई आपने यहाँ पे गोल्डन कोर का है, लेकिन कभी भी 30 से 40 मीटर लंबा स्वॉर्ड, इतना भारी इतना मोटा स्वॉर्ड लेके ऐसा बांध के मैं कभी भी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता उछालने के बारे में। भाई को से कहता मालिक शांत हो जाओ यार, मान लिया तू सिगरेट हो। वो कहता नहीं भाई अपन तो ग्रेट यहाँ पर है, वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम अपनी औकात से बाहर जा चुके हो, मरना डिजर्व करते हो। ये लो, और ये बड़ा सा स्वॉर्ड लेके ढाम से इनकी ओर मार के फेंक देता है इनकी ओर, जिससे भाई इन सबकी मौत हो जाती है। इनके पास आता देखते हो कि सबके सब मारे जा चुके हो। अगर आत्मा लोग सुन रहे हो ना, तो कैसा लगा मेरा स्वॉर्ड उड़ाना। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है टांग और यान की, जो एक जो बंदा था ना उसके पीछे किए जा रहे, वो बंदा भागे जा रहा है और भाग के एरिया में आ जाता है जहाँ पे डेड एंड था। सामने से टांग कहती है बोल बेटे क्या हुआ, अब रुक गया, भागना। सामने सो कहता है तुमने मेरे जूनियर्स को मारा, मैंने सीनियर्स को मारा, इसका बदला आपको यहाँ पे लेकर रहेगा। सामने से टांग कहती है चल बे ये ले, एक जोर अटैक यहाँ पे करती है। तो सामने से कोई प्रोटेक्शन वाला यहाँ पे था, उसके पास आर्टिफैक्ट, उससे अपनी जान बचा लेता है। पीछे साइड से यहाँ पे यान हमला करती है, तो यान के हमले को भी जैसे जैसे वो बंदा रोकता है, फिर टांग सामने से हमला करके उसका जो भी प्रोटेक्शन था ना, प्रोटेक्शन यहाँ पे तोड़ देती है। तो यान कहती है बहुत ही बढ़िया, तो अच्छा हुआ किया भाई तूने उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे तोड़ दिया, अब कैसे अपनी जान बचाएगा, अगले जन्म में अच्छा आदमी यहाँ पे बनना, क्योंकि इस जन्म में तू मरने वाला है। फाइनल अटैक करके उसको जान से मारने को तैयार था। सामने से यहाँ पे भाई वो आदमी भी सोचता है शायद सच्ची में आज मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी, ये ऊपर वाले तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन तभी जमीन के अंदर से ना पेड़ वेड़ जड़ जैसे चीजें निकलना चालू हो जाती है, जो इनको जकड़ लेता है और कहता है कि भाई तुम्हारा क्या होगा भाई इंसानों, तुमने हम डेमोन से बहुत ज्यादा खतरा लिया है। लुओ नाम की हरे बालों वाली जो लड़की थी ना, ये बेसिकली उसी की एबिलिटी है। शीश होता अपने बाइक कुरियन की, और उनका जो एल्डर था ना, एल्डर जिंदा था, वो बेहोश था, उसको ऐसे थप्पड़ मार के होश में आते सामने से कहता है कि महाराज हमसे गलती हो गई, प्लीज दया बरसाइए। सामने से बाइक कुरियन कहता है मैंने दया यहाँ पे बरसा दी है, तभी तो यहाँ पे जिंदा है, वरना तेरी मौत हो जाती है। सामने से वो भी कहता है शुक्रिया, गुड बाय। सामने से बाइक कुरियन कहता है ऐसे कैसे गुड बाय, कहते हैं शेर के जो डिसाइपल हो गए वो सब यहाँ पे आने वाले हैं क्या? ये कहता है जी हाँ आने वाले, डोंट वरी, मैं सबको यहाँ पे कह दूंगा, आने की कोई जरूरत नहीं है, दुम दबा के वापस अपने सेट में चल जाओ और जिंदगी में कभी भी सेट से बाहर मत निकलना। बाइक कुरियन कहता हाँ, लेकिन पहले ये बताइए तेरे डिसाइपल लोग ये कहाँ? ये कहते हैं कि भाई 10-15 ना भाई नॉर्थ के एरिया से आ रहे हैं और 15-20 साउथ से आ रहे हैं, ईस्ट से भी थोड़ा सा आ रहे हैं, वेस्ट की ओर से भी थोड़ा सा यहाँ पे आ रहे हैं। जो सुंदर बाइक कुरियन यहाँ पे कहता है कि वेल यार थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, आई मीन यार मैंने भी सुना था आ रहे हैं, बहुत ही पहले निकल चुके हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए, इतना टाइम कहीं को उनको लग रहा है। जो सुंदर सामने से वो एल्डर कहता है आई रियली डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम। बाइक कुरियन कहता है रास्ते में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, लेट मी चेक। डिवान से जैसे चेक करता ना, इसको दिखाई देता है लू अपनी एबिलिटी के मदद से इनके सारे डिसाइपल को ऐसा जकड़ के उनको बांध के यहाँ पे रखी है। ओ चिड़िया, इनके डिसाइपल के 2 बैंड बज गई। ओ माय गॉड भाई, टांग और यानी उनके चंगुल में यहाँ पे फंसे हुए हैं, मुझे लगता है जाके बचाना पड़ेगा।
तो ये कहता है एल्डर से, सुन भाई एल्डर। और एल्डर कहता हाँ मैं यहीं पर हूँ, बताता भाई यहीं पे। उसके बाकी डिसाइपल भी जिंदा। देखो यार मैंने गलती से कह दिया कि मरे, मरा कोई नहीं था, सब लोग यहाँ पे बेहोश थे। कहता अपने डिसाइपल के साथ यहीं पे रुक, जो फॉक्स यहाँ पर है ना जमीन के अंदर चुपचाप उनको सेफली रहने दे, उनको कुछ भी करने के बारे में सोचना मत, बस मैं यूं गया और यूं आया, इतना बोलते हुए उड़ते हुए निकल जाता है। शीश होता है भाई वही जो भी लोगों ने यहाँ पे पेड़ वेड़ बनाए थे ना, कवर ववर, उसके अंदर जहाँ पे टांग और यहाँ दोनों फंसे हुए हैं। सामने सोई कंफ्यूजन, कह रहे वहाँ पर ये कौन सा अजीब सा डेमन यहाँ पर है, ये पक्का भाई जो फॉक्स स्पीड यहाँ पर ना उससे रिलेटेड है। फॉक्स स्पीड पे कोई डेमन है ना, उस पे इंसानों ने हमला किया तो वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आई होगी। तो वो जो बंदा था भाई मून वॉरशिपर सेट वाला, उससे कहता है कि अरे यार देख भाई तेज चक्कर में तू उनको मारना चाहता था, उनका बदला लेने के लिए ये कोई बड़ा सा डेमन यहाँ पर आ गया और तेज चक्कर में हम लोग मुसीबत में यहाँ पर आ गए। वो बंदा हिला पड़ा था, उसको ना एक लाश यहाँ पे दिखती है, एक हाथ बस दिखता है और वो हाथ के अंदर एक झंडा यहाँ पे था और ये झंडा बेसिकली इनके सेट का। एल्डा कहता तो डर जाता, ओ शिट भाई हमारे एल्डा के तो जान निकल गई। सामने से टांग और यान कहता भाई हम सबकी भी जान निकल जाएगी, हमने बचने का तरीका यहाँ पे पता नहीं किया। तो टांग क्या तुम जमीन के जरिए टेलीपोर्ट कर सकती हो ना, करके देखो। वो कहती है मैंने ट्राई मारा नहीं कर सकती। उसने जमीन को भी अच्छे से यहाँ पे सील कर दिया। एक ही रास्ता बचा है, काट पीट के निकलो। तो जो भी जड़ वड़ यहाँ पे था ना सब काटना यहाँ पे चालू करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा काटते उतना ज्यादा ना वापस से ये रिकवर होकर इनको हर जगह से जकड़ लेते हैं। इनका दिमाग कहता है कि यार ये प्लान भी काम आने वाला नहीं है। तब योर जोर से इनको जकड़ लेती है लुओ और कहती तुम इंसानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हो, तुम सारे इंसान ना मरना यहाँ पे डिजर्व करते हैं। जकड़ के उनकी जान निकालने को तैयार थी। टांग भी रो रही थी कि नहीं मास्टर बचा लो। तो सामने से ना उजाले की किरण यहाँ पर आती है जो कि इन पे ऐसा अटैक करता है, इन पे नहीं मतलब उससे जड़ों पे अटैक करके आजाद यहाँ पे करवा लेता है। वो अटैक ऑफ कोर्स और किसी का नहीं बल्कि अपने बाइक रुइन करता है। हीरो वाली एंट्री मार के हीरो जैसा डायलॉग मारता है और कहता है कि आप उन्हें स्वॉर्ड पे ट्रेज एक किया फन स्टेज वाला। सामने से यान कहती है जूनियर, पीछे से टांग कहती नहीं ये मेरा जूनियर नहीं बल्कि मेरा मास्टर है। सामने से कहती तुम्हारा मास्टर, ये तो तुम्हारा जूनियर यहाँ पे था। टांग कहती है समझाऊंगी बाद में, डिटेल में समझाऊंगी, अभी के लिए यहाँ से निकलो। उसको लेकर निकाल रही थी। सामने से ये लुओ को देखता है और कहता है कि लुओ यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। लुओ सामने से कहती यस 2000 साल पहले आखिर हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ना आज मैं तुझसे यहाँ पे मिल रही हूँ। ये 2000 सालों में ना हमेशा मैं सोचती थी और प्रैक्टिस करती थी कैसे भाई तेरे मुंह के ना से टुकड़े टुकड़े करूँ दोगले आदमी। तो सामने से बाइक कोरियन का अच्छा ऐसी बात है क्या आज यहाँ पर ट्राई मार दो क्या ना। कुछ समय से मैंने अपना पावर यहाँ पे ऐसा कम कर दिया जिस चक्कर में जितना भी मेरा ओरिजिनल पावर ना उसका बस 10% ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो सुंदर लोग कहते हैं चल झूठे साले भाई, इन 2000 सालों में बहुत मुझे खबर मिली कि ढेर सारे डेमोस की भाई जान तूने यहाँ पे निकाली है। और कहता अपना पावर कम करके रखा है। ये कहता है कि अरे यार क्या करूँ यार, डेमन को मैं मारना चाहता नहीं था लेकिन कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करता। सालों मेरे खिलाफ जाते हैं, मेरे सेठ को मेरे लोगों को मारने की कोशिश करते, तो मैंने भी मजबूरन इनको मारा। अब इसमें देखा जाए तो मेरी भी ज़्यादा कोई गलती नहीं है। और रही बात पावर कम कर दो, सच्ची में मेरी पावर कम हो चुकी है। अभी के लिए मेरा जितना भी ओरिजिनल पावर है ना उसके मैं खाली 10% यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। करो यार अटैक करना करो, तुम्हारे लिए अच्छा मौके का फायदा नहीं उठाओगी। वो कहती है ऑफकोर्स यहाँ पे उठाऊंगी। तो जो भी अपने सारे जड़ वड़ सब निकाल के उसको बढ़ाती है, बड़ा करती है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करती है, मुक्का जैसा जोर से तैयार कर लेती है, मारने को तैयार है। वो कहती है साले भाड़ में जाए बाइक कुरियन। और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से बाइक कुरियन ने बोल दिया था भाई जो भी अटैक करना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करे, वो अपने जड़ वड़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मौका तैयार करके ढाम से कर देती है अटैक। जिसका जो सेंस यहाँ पे तैयार होता है ना भाई प्रेशर, वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा जोरदार यहाँ पे था। लेकिन बाइक कुरियन ने लिटरली बड़े आराम से अपने हाथों से यहाँ पे रोक लिया था। और रोकने के बाद यहाँ पे कहता है भाई वंस अनूबड़ी ऑलवेज अनूबड़ी, और सामने से अटैक कर देता है जिससे भाई धीरे 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 जो भी हाथ तैयार हुआ था ना वो हाथ बर्दाश्त होता है। फिर पूरी की पूरी जो जड़ से बनी बॉडी ना पूरी बॉडी ब्लास्ट होता है। सामने से ये कहता है भाई आई नो तो डेमन यहाँ पे प्लांट की एबिलिटी वाली, लेकिन मेरे पास भी वुड वाला स्पीचर वुड यहाँ पर है, ऊपर से सबसे हायर क्वालिफिकेशन का। और बाद में आई डोंट नो क्या करता है, छोटा सा बीच जैसा कुछ लेके ऐसा जमीन पे फेंकता है। तो जो लुओ यहाँ पे थी ना अपने रियल रूप में आती है, पहले प्लांट के रूप में थी वही जड़ वड़ के रूप में, लेकिन अब अपनी इंसान के रूप में आती है। इंसान के रूप में आती है, कहती है सारे दोगले आदमी इंसानों पर कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। तूने क्या बोला अपना 10% पावर यूज करेगा, लेकिन तूने अपना पूरा पावर यूज किया तभी तो मेरे अटैक से आराम से बच गया। सामने से बाइक कुरियन कहता है मेरी माँ सबसे पहली बात यार तुझे सच्चाई बताऊं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझसे झूठ भी कह सकता हूं क्योंकि तू को मेरी दोस्त नहीं है बल्कि मेरी दुश्मन है। और सेकेंडली मैंने सच्ची में बस अपना 10% ही पावर यूज किया था तेजस्वी डेमन को हराने के लिए। मेरा 10% ही पावर बहुत ज्यादा होता है। जो डेमन किंग यहाँ पर है ना तुम सबका किंग, वो भी साला यहाँ पर आ जाएगा ना तो वो भी मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। बाई चांस मान लो एंड में तू मुझे फंसा देगी पूरा एकदम, भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। 30% या 35% या 40%
100% मैक्स टू मैक्स पावर यूज़ करना पड़ेगा। बाई चांस मान लें कि 100% भी करके तुझे हरा नहीं पाऊंगा तो भी एक छोटा सा लेवल अप करके क्वालीफाइंग स्टेज के अगले लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जिससे तो यूँ चुटकी बजा के तुझे हरा सकता हूँ। सामने से वो भी कहती है गद्दारी साले, भाड़ में जा तू। सामने से बाई कुरियन कहता है भाड़ में मैं नहीं बल्कि भाड़ में तू जा, मुझे बता तू यहाँ पे करने के आई है, तू पक्का भी मेरे साथ बदला लेने के लिए तो नहीं आई होगी, कोई और रीजन होगा। ये कहती हाँ जो फॉक्स स्पीड यहाँ पर ना प्रिंसेस को यहाँ पे लेने आई हूँ। सामने से बाई कुरियन कहता अच्छा वो सारी फॉक्सेस डोंट वरी, और सारी फॉक्सेस भाई मेरे साथ यहाँ पर है और सबका सब यहाँ पे सेफ है, किसी को कुछ भी नहीं होगा। और डोंट वरी मैं नुकसान भी पहुंचाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि भाई तुम्हारा जो डेमन किंग है ना बहुत जल्दी उसकी मौत होने वाली है। उसके बेटे को तो मैंने पहले से मार दिया था, यानी सिंहासन पे बैठने के लिए अभी कोई नहीं है। तो जो बाकी डेमन लॉर्ड है जिसमें से भाई ये फॉक्स स्पिरिट किंग भी, इसकी सारी बेटियां भी आती है, ये लोग भी फाइट करेंगे। तो मैं भी देखना चाहता हूँ इनके बीच जो फाइट होगा तो किसको यहाँ पे सिंहासन मिले। तो सामने से वो कहती है लुओ तो जो हमारी गुलाबे बालू प्रिंसेस है भाई शू शियन, उसने तुमको बता दिया ना। सामने से ये भी कहता है या उसने मुझे यहाँ पे बताया। तुमको क्या लगता है सच्ची में भाई वो तुम्हारे को सपोर्ट करेगी और तुम्हारे साथ डेमन दुनिया में वापस चल जाएगी और तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने उसको प्रिंसेस यहाँ पे बना दिया, इसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं होता। जब उसकी माँ यहाँ पे मारी थी, हे शुआन सेठ वाले ने उसकी माँ को यहाँ पे मारा था और उसको जबरदस्ती अपने सेठ को ज्वाइन यहाँ पे करवा दिया था। उस समय तुम कहाँ थी भाई? उस समय आके मदद यहाँ पे करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उस समय तुम लोग यहाँ पे नहीं थे। और अब आके बता रहे भाई तुम डेमन हो, प्रिंसेस यहाँ पर हो, आके भाई हमारे को सपोर्ट करो। ऐसा कुछ भी होने लगा नहीं है, मैंने सामने से उसको सपोर्ट किया था भाई। हाँ, उसके सेठ का जो पुराने लीडर्स को मैंने मारा, जो उसका कमीना मास्टर जो कि उसको बर्बाद करना चाहता था, मैंने उसको भी यहाँ पे सामने से मारा और तब जाके ना वो हे हुआन सेठ की ना लीडर यहाँ पे बन गई है। मैंने उसकी मदद की थी, इसलिए ऑफकोर्स भी मेरे को सपोर्ट करेगी ना कि तुमको सपोर्ट करेगी। तो ये सारी बातें पीछे से ना टांग और यान भी सुने जा रहे थे। तो टांग कहती वाह यार, तो मास्टर भी बड़े कमाल के डेमन की बच्ची को लगता है लेक्चर यहाँ पे दे रहे। सामने से बाय कुरियन उसको और लेक्चर यहाँ पे देता हूँ, कहता भाई जो डेमन किंग है डेमन एम्पायर यहाँ पे करो, जो कि वापस यहाँ पे बोला रहा। तुम्हें क्या लगता है सच्ची में कोई अपने अच्छे काम के लिए नहीं भाई, अपने मौके का फायदा उठाना चाहता है और किसी तरीके से शुशियान से उसका पावर यूज करना चाहता है। यानी कोई ना कोई देखो यार, वो शुशियान कोई फायदा नहीं चाहिए, बस उसको उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। जब उसने मना किया तुमको विश्वास नहीं हुआ क्या? इस बार तुम आई थी तो सामने से भाई तुमने अटैक किया। मैं इस बार जाने देता हूँ, चुपचाप वापस अपने डेमन की दुनिया में लौट जाओ, वरना अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ ना, मेरे पास नहीं डेमन की दुनिया में आऊंगा, एक एक करके सारे डेमन के यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। तो लुओ को गुस्सा आता है कि तेरी माँ का, तो सामने आ जाती है भाई शुशियान और कहती है लुओ बस कर भाई, ये इस बार है हम तुझे भी माफ कर देते, वापस डेमन के दुनिया में यहाँ पे लौट जाओ। सामने से लुओ भी कहती है भाई तू प्रिंसेस तुम आ गई हो। सामने से बाय कुरियन कहता है यस फनी तो यहाँ पर आ गई, मुझे तेरा ही इंतजार यहाँ पे था। सामने से शुशियान भी लुओ को समझाती है कि वेल यार हाँ तो समझ गई ना, अभी के लिए लौट जाओ। और जो यहाँ पे प्रिंसेस लोग हैं ना भाई फॉक्स वाली, उनको लेके चली जाओ और वापस उनको यहाँ पे आने मत देना। अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे ना तो सच्ची में अंजाम बुरा होगा। लुओ कहती है बाय कुरियन ने जो मुझसे सारी बातें यहाँ पे बोली वो बातें सच है क्या? जो सुंदर ये कहती है यहाँ पे सच है, तुमने मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, बाय कुरियन ने मेरा सपोर्ट किया था, इसलिए भाई मैं भी हमेशा बाय कुरियन के साथ में रहूंगी। अगर डेमन के बीच में इंसानों के बीच में लड़ाई भी हो जाएगी ना तो भी मैं इंसानों के साथ यानी बाय कुरियन के साथ। तो लुओ सामने से कहती है ओके ठीक है जा रही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में बस एक ही सपना था, बदला लेने के लिए, कुछ भी हो जाए इस आदमी से अपन यहाँ पे बदला लेके रहूंगी। सामने से वो कहता अगली बार बदला लेने के लिए तू जिंदा ही नहीं रहेगी अगर तूने कुछ करने की कोशिश की। वो गुस्सा करके वहां से निकल जाती है। फिर जो अपना बाइक ना कमर से पकड़ लेता शुशियान को, पकड़ने को देना टांग और यान के पास यहाँ पर लेके जाता है। तो वो शर्मा रही थी, एकदम पूरा लाल हो रखी थी। सामने से टांग और यान दोनों पूछते कि अरे लीडर जी, आई मीन सामने से मास्टर जी ये कौन है? तो ये कहता है ये सॉरी मैं तुमको बताना भूल गया, हे हुआ जो सेट है भाई जिसके पास मैं तुमको लेके भी गया था टांग, अगर याद होगा, उस सेट के यहाँ पे लीडर बेसिकली है। हाँ तो यही लीडर यहाँ पर है। तो फिर हाँ शुशियान इसका यहाँ पे नाम है और बहुत पहले से मैं आपको इसको यहाँ पे जानता हूँ। तो सामने से वो भी यहाँ पे कहती है कि हेलो हेलो लीडर जी, मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से बाय कुरियन कहते क्या हेलो लीडर जी, इतना नमस्कार करो, इतना ज़्यादा फॉर्म है, तुम्हें इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब से ये लीडर बन गया इन नो इसके सेट वालों ने कभी भी किसी मासूम आदमी को यहाँ पे मारा नहीं है। अच्छा काम यहाँ पे कहती है, उनके सेट का जो टेक्निक्स थे ना मैंने उसमें इंप्रूवमेंट किया, जिसके बाद से लिटरली है ना ये चुटकी बजा के ना कोई भी आदमी हो ये औरत हो उनके अंदर का हवस इतना बढ़ा देगी, इतना बढ़ा देगी, इतना बढ़ा देगी कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। तुम है ना इनको है ना लीडर से अच्छा ना हवस की पुजारन बोलो। जो सुनते ठाम से उसके मुंह पे मारती हो, कहती नहीं नहीं यार ये बाय कुरियन पकड़ा गया, कुछ भी यहाँ पे कहता है सुनो आगे चल के तुमको हमारी सिटी में किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना, बस मेरा नाम यहाँ पे ले लेना, सारे बंदे तुमको काम करके यहाँ पे दे देंगे। तो ये भी देखते कि ओ माय गॉड भाई कितनी सुंदर है, यानी हवस घुस जाता है। लेकिन टांग होश में आते कहती है अरे नहीं नहीं यार क्या वहाँ नहीं जाना। अरे मास्टर आपने बोला कि भाई ये कोई डेमन भी है, मतलब इसका रिलेशन डेमन के साथ भी है क्या? भाई ये डेमन वाल को कैसे जान? ये सामने से बताता है कि वेल हाँ ये हाफ ड्रैगन बेसिकली यहाँ पर है, या इन शॉर्ट कह सकती हो हाफ हेडेड ड्रैगन जो डेमन इंपायर बेसिकली उसकी यहाँ पर है। सामने सो कन्फ्यूज की भाई डेमोस इंपायर, और ये डेमन की दुनिया क्या होती है ये बस सामने से बताना चालू
करता है कि बोल देखो यार दुनिया में हर चीज की स्पीड यहाँ पर होती है। जैसे कि वो जो डेमन यहाँ पे थी ना लुओ, वो प्लांट की स्पीड यहाँ पे थी, यानी प्लांट रही तुम डेमन यहाँ पे कह सकते हो। वैसे ये ड्रैगन वाली बेसिकली यहाँ पे डेमन है, और इन सारे डेमोस का जो लॉर्ड यहाँ पर होता है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको यहाँ पे डेमन इंपेरर कहा जाता है। रही बात डेमन की दुनिया, तो ऐसी दुनिया जहाँ पे डेमोस रहते, वेरी सिंपल भाई, इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेटेड था। सामने से टांग यहाँ पे कहती है हाँ तो वो जो लड़की थी लुओ यार वो पेड़ वाली, यार वो आपसे इतने नफरत यहाँ पे काय को करती है, क्या आपने उसको जेट मारा था? ये कहता कि नहीं उसकी जो अम्मी जान थी ना यार, उसकी अम्मी जान को मैंने मारा था। टांग हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई क्यों? सामने से बताते क्योंकि लगभग 2000 साल पहले ना उसकी जो अम्मी जान यहाँ पे थी, उन्होंने भाई लिन नाम का एक बहुत बड़ा जगह था, उस पर अटैक बोल दिया, लोग उसने मारना यहाँ पे चालू कर दिया था। तो मैं भी उस समय वहीं पे था, तो मैंने उसकी अम्मी जान के यहाँ पे मार डाला। जो सुनते टांग कहते यार यार उसकी अम्मी जान तो भाई डेंजरस थी, तो ये लड़की ये भी किलर होगी भाई, इसने भी ढेर सारे बंदे लोग को मारा होगा। सामने से ये भी कहता ऑफकोर्स भाई तुमने देखा नहीं वो जो सेट यहाँ पे थी भाई मून वॉश पे, उसके सारे सेट के बंदों को यहाँ पे मार दिया, बस तुम दोनों जिंदा थे, तुम दोनों को भी मारी देती, सही टाइम पे मैं आ गया। जो सुनते ये कहती है कि वो हो लेकिन आपने उसको छोड़ कर को दिया, ये कहते हुए तुझे छोड़ देता हूँ बाद में कभी यहाँ पे देख लेंगे। जो सुनते ये कहता कि अच्छा वो आ रही यार, वो कैसे समझाऊं, वेट अ सेकंड। उड़ते हुए जाता उसी के पास वो निकली थी भाई, उस जगह में निकली थी जहाँ पे सारे फॉक्स स्पीड को अपने साथ लाने के लिए। तो जो भी वो सेट के डिसाइपल एल्डर वहाँ पे थे ना जिंदा, उनके मुंह में देके रखी थी भाई अपना ये जड़ वड़, तो उतने में टांग आके, टांग नहीं भाई बाइक आके उसको पकड़ लेता। वो भी कहती साली बाइक तू वापस कहीं को आ गया भाई, तूने तो मुझे छोड़ यहाँ पे दिया था ना भाई। सच्ची बोलता, कहती थी अम्मी जान के भाई इंसानों पे भरोसा मत करना साले, मुझे छोड़ दे, मुझे उन दोनों लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको नहीं मारूंगी। लेकिन तो भी उड़ा के उसका अपने सर लेके निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो लुओ के पास जाता है, लुओ को जबरदस्ती ना लेके आ जाता है टांग के पास, और कहता है टांग से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई इसको जहां से मैं कहीं को नहीं मारता, ये देखो। और इटली उसके मुंह पे मुक्का मार मार के उसका मुंह यहाँ पे तोड़ के रख देता है। सामने से भी गली आती है कि भाई सुअर के बच्चे, और खुद को रिकवर यहाँ पे कर लेती है। हाँ खुद को रिकवर यहाँ पे कर सकती है, और फिर उठा के फेंक देता है उसको, और समझाता है टांग को कि देखो भाई इसके लिए सामने से इसको कितना भी मारो ये खुद को रिकवर यहाँ पे कर लेती है। जो सुनते वो यहाँ पे कहती है ओके ओके मैं समझ गई, इसलिए आप उसको नहीं मारते, और इसके लिए आप सिंगल भी हो। एक लड़की को भाई इतना कौन मार मार के उसका मुंह यहाँ पे तोड़ देता है। सामने से लुओ को तो बहुत गुस्सा आता है कि तेरी तो, तभी बीच में आती है भाई अरे ये जो थी गुलाबे बालों वाली, रोक लेती हो, कहती भाई शांत हो जाओ बाइक को यहाँ से पंगा लेने से पहले। और जो फॉक्स वाली यहाँ पे जो भी है ना प्रिंसेस, उनको वापस डेमन की दुनिया में यहाँ पे भेज दो। जो सुंदर सामने से वो भी कहता जाओ जाके वापस भेजो, मेरे से पंगा मत लो। लुओ को गुस्सा आता आज नहीं तो कल आके पंगा लूंगे, तेरी बहन यहाँ पे बजा दूंगा, मतलब बजा दूंगी। सामने से सुशियन भी कहते अरे भाई कुरन तेरा क्या करे भाई, हर जगह जाता है तो मुसीबत यहाँ पे क्रिएट करता है। जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहता है कि नहीं है तुम यहाँ पे थी ना तब जाके मैंने ऐसा करने का, और मैं सोचा मुझे मालूम था इस मामले के तुम संभाल लोगी, वरना मैं ऐसा नहीं करता। और रही बात तुम्हें किसी आदमी की तलाश यहाँ पर होगी ना, मुझे बता देना, मैं ढूंढने में मदद यहाँ पे कर दूंगा। जो सुनते अब इसको सुशियन को भी गुस्सा था और ढंग से उसके मुंह पर चपेट मारती है। उसके बाद सुशियन अकेले जो मून वॉरशिपर सेट है ना उसके हेडक्वार्टर में निकल जाता है। वो जो लुओ थी भाई प्रिंसेस वगैरह लेके निकल जाती है आराम से डेमो की दुनिया में, और ये तीनों जो लड़के थे ना ये तीनों लड़के सिटी में जाने निकल जाती है। तो रास्ते में जो यान यहाँ पे थी वो पूछती को जो जूनियर आई मीन जो तुम्हारा मास्टर जो सीनियर हमारे लगेंगे, वो अकेले यहाँ पे चले गए मून वॉश शिपर के सेट में, तो सेफ यहाँ पे रहेंगे ना। जो सुंदर सुशियन सामने से कहते हैं कि भैया तुमको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मून वॉश शिपर जो सेट है ना उसके बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत है। सामने से ये जो पूछती है अपनी टांग की, यार एक बार बताओ तुमको क्या हमारे मास्टर के ऊपर क्रश है क्या? वो सामने से शर्मा जाती है, एग्जैक्टली रियलिटी में था। सामने से पूछती है कि मगर काय को तुमने अचानक से ये सवाल मुझसे काय को पूछ लिया? जो सुंदर टांग कहते नहीं यार मैंने नोटिस किया कि लिटरली आप मेरे मास्टर की हमेशा मदद यहाँ पे करते हो। सामने से जो कहते भाई आप उनकी बात यहाँ पे मानते हो, ऐसा काम है ना कोई उसके लिए करता जिसको वाकई में पसंद करते होंगे, इसलिए मैंने पूछ लिया। जो सुंदर ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम क्या ना उन्होंने मेरे ऊपर एहसान यहाँ पे किया था, मेरी जान यहाँ पे बचा कर, वरना जो मेरा मास्टर यहाँ पे था बड़ा कमीना था यार, मेरा यूज यहाँ पे करता अपने डुओ कल्टीवेशन के लिए, मेरा कल्टीवेशन बेसर बना कर, तो मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो जाती, लेकिन उन्होंने बचा लिया था जी चक्कर में। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, तुम भाई उनके लव लाइफ के बारे में इतना ज्यादा टेंशन काहे को लेती हो? मनी यहाँ पे सोचते शायद हो सकता है उसकी डिसाइपल है तो इसको उसके ऊपर यहाँ पे क्रश हो। सामने से कहती है कि वेल मैं उनकी डिसाइपल हूँ पहली और अभी के लिए एक लौती, जी चक्कर में यार ऑफकोर्स मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। जो सुनते सुशियन भी सोचती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन समझ जाते नहीं बात तो कुछ और शायद यहाँ पर होगा। फिर सामने से टांग ये भी कहती है यार मुझे आपसे कुछ
छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकती हूँ क्या? थोड़ा सा पर्सनल है। सामने से वो भी कहती है पूछो। तो टांग सामने से पूछती क्या आपने कभी किसी आदमी का यंग एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट किया है? आई मीन जो डुओ कल्टीवेशन होता है ना, तो हाँ, तो आदमी लड़की से यहाँ पे इंग एनर्जी कलेक्ट करता है और लड़की सामने से यंग एनर्जी कलेक्ट यहाँ पे करती है। तो ये सामने से कहती है बोले हमारे सेट में जो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक होती है ना, बड़ी कमाल की होती है भाई। अगर सामने से मैंने किसी के साथ यहाँ पे किया तो पक्का भाई डायरेक्ट मेरा ओवरविलिंग पावर आ जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग एक बार में बन जाऊंगी। लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो अंदाजा लगा सकती हो। जो सुनते सामने से टांग कहती है मैंने लगा लिया अंदाजा। अब वर्जन हो जो सुनते सामने से वो भी मुंह हिलाती है यस 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 यस। टांग सामने से कहती है तो ये जो बात है वो मास्टर को मालूम है। जो सुनते ही सुशियान कहती है कि वेल नहीं, मैंने कभी बताया नहीं है और कभी ये बात हमारे बीच में निकली नहीं तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो सुनते टांग कहती है ओ हो अब मैं समझ गई, तभी तो जो मास्टर है ना वो भी आपको ना अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि भाई एक आदमी को पसंद है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना सिंगल प्लस यहाँ पे वर्जन रहे। जो सुनते सामने से ये चौक जाती है, कहती है एक सेकंड तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि वो बेसिकली मुझे ना अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, एक लड़का बेस्ट फ्रेंड मुझे मानता है दिल ही दिल। जो सुनते वो सामने से कहती है यस यस यस। आप लड़की हो ये सबको मालूम है, उनको भी मालूम है, लेकिन आपको ना एक लड़के वाला बेस्ट फ्रेंड जैसा यहाँ पे समझता है। आपकी हरकतें भी बेसिकली ऐसी, आपके साथ रह के भी इतने क्लोज होने के बाद भी उनके दिल में आपके लिए ऐसा वैसा कुछ भी विचार नहीं है। तो बेसिकली यही हुआ होगा। अगर आपको उनके दिल में ऐसा वैसा विचार यहाँ पे डालना है तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर के लिए ना आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन के यहाँ पे रह जाओगी। अब चाहती ऐसा हो क्या? मनी मन सुशियान भी सोचते यार शिट भाई फिर तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता भाई उनके और वो सारे बंदे को जहाँ पे अपना बाइक रहना कहता सबको पील देता और कहता खाओ और खुद को जो भी छोड़े ना ठीक करो और ये बुरा काम मत करना, अच्छे काम के राह पे निकलो। एक बंदा बहुत अच्छा गुस्सा कर रहा था तो उसको कहता भाई तुझे कोई दिक्कत है क्या? तो उनका मास्टर कहता कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको चोट लगे ना, चोट के चक्कर में ऐसा वैसा कर रहा होगा। सामने से आराम से बैठ जाता है और कहता है नो तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे क्या चालू है, मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। यार देखो मेरे जो मास्टर यहाँ पे थे ना बेसिकली कि मॉडल यहाँ पर है, तो समझो करो भाई तुम लोग लकी यहाँ पर हो, तुम जैसे छोटे मोटे सेट के ऊपर तो अपन यहाँ पे ध्यान भी नहीं देता। बुलशिट गधे के बच्चे। सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। ये धीरे धीरे उनको बताना चालू करता और कहता है कि वेल देखो मेरा नाम यहाँ पे बाइक है और जो क्यूमिंग सेट के जो फाउंडर यहाँ पे थे ना भाई, जिनका नाम यहाँ पे क्यूमिंग था, मैं उनका यहाँ पे तीसरा डिसाइपल बेसिकली था। और आज मैं लगभग आज मतलब यही साल के आसपास मैं टोटल 3000 साल का यहाँ पर हो जाऊंगा। जब मेरा मास्टर ने सेट यहाँ पे बना था ना उसी समय जो एसोसिएशन स्टेज होता है ना सबसे हाईएस्ट लेवल का स्टेज, उस पे पहुंच गए थे। और उसके अलावा 100 साल बाद ना इमॉर्टल बन के वही इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे जा चुके हैं। और जैसे इमॉर्टल की दुनिया में गए थे उसके बाद से भाई ऑफकोर्स सेट तो यहाँ पे बहुत ही छोटा हो गया होगा, बहुत ही कम बच्चे थे। मेरा जो सीनियर यहाँ पे था ना वो उस समय सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, जो कि लगभग 900 साल के पीक लेवल पे था। और मैं भी जो 900 साल के मीडियम लेवल के बंदे लोग थे ना अपन उनकी जान यहाँ पे निकाल सकता था। और मुश्किल से 15 या फिर 20 डिसाइपल टोटल यहाँ पे थे। उसके बाद से हमारे ऊपर मुसीबत है कि भाई हमारे जो सबसे बड़े सपोर्टर थे मेरे मास्टर होते इमॉर्टल दुनिया में जा चुके, बहुत लोग आए हमको बर्बाद करने के लिए। हमने डर के उनके साथ यहाँ पे फाइट के उनकी बैंड बजा दी। डेमोस को मारा था भाई हमारे मास्टर ने, तो डेमोस का खानदान वाले उनके सारे दोस्त रिलेटिव वो सभी बदला लेने के लिए वापस आए। मुश्किल से हमारे पास है ना 20 या 25 या 30 डिसाइपल हुए थे, जिसमें से मैं और मेरा सीनियर थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बाकी सब तो नल्ले थे। यार हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ, अत्याचार हुआ, 300 सालों के लिए हमें जाके छुप के यहाँ पे रहना पड़ा, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर बवाल मचाया। और आज देखो भाई दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेट यहाँ पे बन चुके। ये कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। सामने से जो बंदा गुस्सा कर रहा था ना वो कहता भाई तू क्यूमिंग सेट का है, उन्हें दूसरे सेट के साथ हाथ मिलाते और तेरी जान यहाँ पे कब का निकाल लेते। जो सुनते उसका मास्टर गुस्सा था, घुटने पे मार के उसको नीचे गिराता और कहता साले भाई माफी मांग सीनियर से। वो कहता क्यों, इसने भाई हमारे सेट के इतने सारे डिसाइपल को मारा है और मैं इससे माफी मांगू जिंदगी में कभी नहीं। जो सुनते सामने से बाइक कहते तो मेरी डिसाइपल क्या भाई, तुम तो मेरी डिसाइपल भी अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकालना चाहते थे। देखो जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता है वो जिंदा रहता है, जो वीक यहाँ पे रहता है उसकी मौत होती है। तो सामने से मेरे डिसाइपल जिंदा है, तुम्हारी डिसाइपल की मौत हुई, यानी तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर थे। तुम्हारे बाकी डिसाइपल और बाकी एल्डर्स की मौत कैसे होगी? और जो लुगो नाम की जो स्पीड यहाँ पे डेमन उसने अटैक किया, क्योंकि तुम फॉक्स डेमन पे अटैक करना चाहते थे ना भाई। वो फॉक्स डेमन को यहाँ पे बचाने के लिए तो उनको मार के उनके अंदर का जो कोरो था ना को निकाल के खुद की पावर निकल सके, पूरे किंगडम पे कब्जा करना चाहते थे। मालूम है किसकी वजह से? तुम्हारे लीडर, ये तुम्हारा मास्टर थे लीडर ना भाई, यही पागल आदमी था जिसने तुमको यहाँ पे पागल बनाया है। तो मैंने इसकी गलती है, जो भी ब्लेम करना इसके ऊपर करो, वो सारी बातें छोड़ो भाई। अब जो हो गया सो हो गया, तुम सबको जिंदा रहने का मौका यहाँ पे देता हूँ। अच्छाई की राय पे जाओ, अच्छे से कल्टीवेशन करो, आगे चल के हो सकते तुम लोग अगला क्यूमिंग सेट यहाँ पे बन जाओगे। तो सब लोग कहते हो ठीक है भाई समझ गए। इतना बोलने के बाद फिर बाइक रैन भी उड़ते हुए निकल जाता है। शिव होता भाई शुशियान की, जो कि अपने घर में या फिर कहीं लेकर आती है और कहती है तुम सबके कपड़े यहाँ पे फट गए, चलो मैं तुमको नए कपड़े पहनने के लिए देती हूँ। तो आर्मर वगैरह यान पहनी थी, जैसे आर्मर निकालती है ना भाई उसका फिगर बड़ा करारा था और कुछ ज्यादा उसके बड़े बड़े थे। जो देख के सामने से टांग भी हिल जाती हो, कहती ओ माय गॉड यान, या तुम्हारे तो क्या बड़े बड़े और प्लस तुम्हारे क्या फिगर है। सामने से वो कहती यार काश मेरे छोटे यहाँ पे होते, जैसे आर्मर पहनते हो ना
ये दब जाते दुखते हैं, ऊपर से कंधे वगैरह भी ना भारी होने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुख जाता है। टांग सोचती आ रही हूँ सीरियस, मुझे बड़े चाहिए और इसके यहाँ पे छोटे चाहिए। सामने से लेकर आती है शुशियान कपड़े और कहती भाई ये लो यान, ये तुम्हारे कपड़े पहन लो। सामने से टांग कहती हाँ आराम से तुम चेंज करो, मेरा हो चुका है, मैं बाहर चली। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। टांग चेंज करके यहाँ पे बाहर निकल जाती है और सामने से अपना बाइक उड़ाना रहता है। वो आते कहते हैं हेलो टांग कैसी हुई, चेंज वेंज कर लिया, बढ़िया लग रही है उस कपड़े में। सामने से बेचारी यहाँ पे सैड थी और सैड होने के बाद कहती है क्यों मास्टर क्यों, ये दुनिया में भाई लोग बराबर यहाँ पे काय को है, मतलब बराबर काय को नहीं है, किसी के छोटे हो किसी के बड़े यहाँ पे काय को है। जो सुनते सामने से बाइक उड़ाने कहता है देखो यार इसके पीछे भी रीजन है। आई नो जो मिस यान के पास काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अच्छा फिगर है, शुश यान के पास भी अच्छा फिगर है, क्योंकि भाई एक के पास यान के पास वाटर एटीट्यूड यहाँ पर है, वाटर स्पीच रूट, और दूसरी यहाँ पे ड्रैगन यहाँ पर है। और ड्रैगन की खासियत है हॉट ब्लडेड ड्रैगन, यानी ब्लड यानी वाटर, इन दोनों की खासियत यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर है। और वाटर यानी ओशन, ओशन यानी भाई नदी तालाब, यही सबसे मिल मिल के बनते हैं। और वाटर भाई देखो अपने शेप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से हैं बड़े तो है। सामने से ये कहती है मेरे पास भी यहाँ पे अर्थ स्पीच रूट है, अर्थ मतलब जमीन, और जमीन होता है सबसे बड़ा भाई। ये धरती तो हमारा बोझ यहाँ पे उठाता है, धरती तो मेरी माँ है, तो सामने से मेरे पास क्यों नहीं है। सामने से ये कहता वही तो धरती तो बोझ उठाता है, बोझ उठा उठा के लोग यहाँ पे मतलब बोझ उठा उठा के चपटे हो जाते हैं जमीन में। देखो भाई चपटा जी चक्के में तुम्हारा भी चपटा है, उसको गुस्सा आता है लात इसको मारती है। ये भी कहता है मेरी माँ शांत हो जा भाई, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस तेरी और कर दूंगा। उतने में शुशियन और यान यहाँ पे बाहर आती है, बाहर आते कहती है ओके आपका हो गया क्या। ये कहता हाँ हमारे बीच में छोटी मोटी फाइट वाइट यहाँ पे चालू ही रहती है। तो कल बेसिकली वापस अपने सेट में लौट जाऊंगा टांग के साथ। हाँ इस बार भी मेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन हाँ बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। सामने से वो कहती है शुशियन वेल नहीं मानोगे, बढ़िया मत माना। चैंगाई नाम का जो माउंटेन, उस माउंटेन पे जाना शायद वहाँ पे तुम्हें कुछ मिल जाए। हेवेली डेमोन सेट नाम का जो सेट यहाँ पे उसका जो पुराना लीडर है वेल उसने अपना लेवल अप कर लिया, हेवेली ट्रिब्यूलेशन से का उसने सह लिया है। तो देख लो भाई तुमको मिलना हो तो मिल लेना। ये सामने इसके साथ वो कमीने का बच्चा वो अभी तक जिंदा है, मुझे लगा भाई हेवेली ट्रिब्यूलेशन से उसकी अभी तक मौत हो चुकी रहेगी। सामने सो यहाँ पे बता दिया ऑफकोर्स ये जो बंदा यहाँ पर है ना यार लकी यहाँ पे था, जी अच्छा मैं सर्वाइव यहाँ पे कर गया, मैं उसके ऊपर ऐसा नजर यहाँ पे रखूंगी, आगे चल के हो सकते हैं बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे क्रिएट करे। सामने से बाइक कुरियन कहता है चलो गुड यार नजर यहाँ पे रखना, ओके ठीक है भाई तो गुड बाय। सामने सो यहाँ पे कहता है रुको यार सबर करो, गुड बाय से पहले मैं तुमको कुछ यहाँ पे देना चाहता हूँ। जड़ी बूटी ढेर सारा लेकर आती है। सामने से यहाँ पे टांग कहती भाई ये क्या है। शुशियन बताती भाई ये जड़ी बूटी है लॉन्गिटेटिव पिल बनाने के लिए। तो वेल ये देखो ये लॉन्गिटेटिव पिल है, मुझे मालूम बाइक कुरियन तुझे अपनी उम्र बनाने के लिए लॉन्गिटेटिव पिल यहाँ पे खाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जड़ी बूटी यहाँ पे दे दिया, पिल आराम से बनाना खाने का और अपनी उम्र बढ़ाने का। एटलीस्ट जो तो मैं अपना हेवेली ट्रिब्यूलेशन पार यहाँ पे नहीं करती, उससे पहले तुझे जिंदा रहना। सामने से बाइक कुरियन घबरा जाता है और कहता है हेवेली ट्रिब्यूलेशन नहीं, तुझे अपनी पावर बढ़ानी है, यानी तुझे डुओ कल्टीवेशन करना है, यानी किसी आदमी के साथ तू घपा घप करेगी क्या यार मेरे साथ ऐसा तू काय को करिए कहीं तू मेरी इज्जत लूटने वाली नहीं है। सामने से जोर से चिल्लाती चल शट अप निकल जा। उसके बाद ना हेवेली डेमोन सेट के बारे में जिसके बारे में लोग बात करें ना बताया जाता है कि वेल ये भी एक डेमोनिक सेट है और यहाँ के कल्टीवेटर भी ऑफकोर्स डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे कहलाएंगे, लेकिन जो बाकी डेमोनिक सेट है ना उनसे काफी अलग है, क्योंकि भाई नाम बस डेमोनिक सेट है लेकिन रियलिटी में इनका जो बर्ताव है ना राइटियस सेट के बराबर है। इनके नाम के अंदर से अगर तुम हेवेली डेमोन निकाल दोगे ना, हेवेली डेमोन सेट निकाल दोगे और कुछ और नाम रख दोगे समझो भाई हो गया राइटियस सेट। और वहीं पे जो सेट के लीडर थी ना क्लास लगा के जो भी डिसाइपल लोग थे उनको ज्ञान दे जा रही थी और कहती भाई राइटियस सेट हो या डेमोनिक सेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल्टीवेटर हो ना वो ज्यादा फर्क पड़ता है। सुनो डेमोनिक बॉय बताओ भाई तुम्हारा क्या सपना है, तुम बड़े होगे क्या करना चाहते हो। तो डेमोनिक बॉय नाम का ये लड़का यहाँ पर है जो कि ये भी डिसाइपल आता है और सामने से कहता है कि एक राइटियस सेट यहाँ पे थी मून रिवर जिसका नाम था, जिसने मेरी फैमिली पे अटैक किया, मेरी फैमिली के हर मेंबर को मार डाला। हमारे पास एक कमाल की जड़ी बूटी थी उसको लेने के लिए बस मैं यहाँ पे जैसे तैसे जिंदा बचा, तो मैंने अपना सपना बना लिया कि भाई स्ट्रॉन्ग बनते ना ये जाऊंगा सेट के पास पूरा बर्बाद कर दूंगा और पूरा बदला अपना यहाँ पे ले लूंगा। और तभी ये लड़की यहाँ पे थी, ये काफी इंपॉर्टेंट लड़की होने वाली आगे चल के, तो ध्यान देना। ये सुनती वो यार हमारे जूनियर के अंदर क्या जोश है। लीडर सामने से कहती है कि बोला अच्छा इसी बात है क्या भाई तुम्हारा सपना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, आई लाइक इट, लेकिन जिस सेट से तुम बदला लेने के बारे में कह रहे हो ना, हाँ उस सेट पे पहले से किसी और दूसरे सेट ने हमला करके उनके मेंबर को भी आधे को भगा दिया और आधे को यहाँ पे जहाँ से मार के खत्म कर दिया, तो बदला तो ले नहीं पाओगे। तैनी नाम की लड़की भाई तुम बताओ। तो तैनी नाम की लड़की यहाँ पे खड़ी होती है और कहते हैं मेरा सपना आगे चल के स्ट्रॉन्ग बनूं और आगे चल के आपकी जगह लेके लीडर बनूं, हवेली डेमोन सेट को भाई आगे लेके चलूं, एक एक करके भाई पूरे दुनिया पे यहाँ पे राज करूं। तो ये लड़की जैसे इसकी बात सुनती है सोचती वाओ यार वो जो लड़का था ना हेवेली डेमोनिक बॉय उससे ज्यादा बेसिकली इसका बड़े सपने हैं और साथ ही में इसके भी काफी बड़े हैं। तो सामने से लीडर भी कहते गुड गुड गुड, डेमोनिक बॉय से जो सपना था ना उसके ज्यादा बड़े तुम्हारे सपने, लेकिन तुम्हारा लेवल
यहाँ पे जो भी बंदे लोग ना सबसे कम सपने, जो नए नए यहाँ पर है ना उनका लेवल भी बेसिकली उनसे भी तुम्हारा लेवल कम है। कल को जो नए यहाँ पर आएंगे ना वो भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। यानी खाली बड़ा सपने रखने से नहीं बल्कि हिम्मत भी रखो और यहाँ पे प्रैक्टिस करती रहना अपनी कल्टीवेशन का। तो इसके अलावा इन तुम अपने बारे में बताओ। तो ये नाम एक लड़के का था, वो कहता है कि वेल मेरा मेरा तो वैसे के लिए ऐसा कोई सपना नहीं है, लीडर कहते नहीं है तो कल्टीवेशन क्या होगा, हिलाने के लिए नहीं ना, सामने से कुछ ना कुछ तो होगा। तेरे माइंड में क्या है जो तू सबसे ज्यादा करना चाहता है, उसको यहाँ पे हासिल करना चाहता है। वो शर्माने लग जाता है और कहता है कि वेल है दो चार ऐसी गंदी गंदी चीजें जो मेरे दिमाग में आता है। जो मेरा जूनियर यहाँ पर है ना लड़का बेसिकली मुझे यार वो बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो लड़का भी हिल जाता है, क्या यार मैं गे नहीं हूँ यार, मुझे तेरे साथ शादी यहाँ पे नहीं करना, क्यों मुझे फंसा रहा है। तो ये लड़की जैसा सुनती है ना इसके दिमाग में भी आता है कि ओ हो ये आदमी इतना हिम्मत वाला निकल जाएगा, मुझे कभी लगा नहीं था। इसको लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है, तभी तो मैंने नोटिस किया है ये कभी भी लड़कियों के पास जाके ज्यादा चिपकता या फिर बातचीत नहीं करता, वरना बाकी सारे लड़के जाके चिपकते। और जो हिम्मत इसने की ना भाई डायरेक्ट क्लास के सामने प्रपोज मार दिया भाई अपने जूनियर को। मुझसे तो कभी ऐसा नहीं होता, आई मीन अगर कोई लड़की होती तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सामने सो लीडर कहती बस शट अप, बहुत बकवास यहाँ पे कर लिए, तुम्हारी बातें सुन के आई थू ऑन यू, तो दफा जो मेरे सेट से आई मीन मेरे क्लास से, अब से तुम मेरे डिसाइबल यहाँ पे नहीं हो। तो वो भी कहता अरे नहीं लीडर आपने कहा था ना, लीडर कहता दफा हो जाओ मतलब दफा हो जाओ। और अब जाके ये लड़की की बारी आई जाती है जिसके बारे में मैंने कहा जी, बेसिकली इसका यहाँ पे नाम था। उससे पूछा जाता बताओ भाई जी तुम्हारा क्या सपना है, और जी के बारे में हल्का सा बताया जाता है कि लिटरली काफी जीनियस और काफी टैलेंटेड है। स्पेशल इसके पास बॉडी है जिसको हेवली डेमन यहाँ कहा जाता है, जो इसने ज्यादा लंबे समय पहले एक्सप्लोर भी यहाँ पे नहीं किए थे, कुछ समय पहले इसको मालूम चला था। और सेट इसने लगभग ना 100 साल पहले ज्वाइन किया था जब ये नॉनसेंस और लेवल पे थी। आते ही सेट की ढेर सारी टेक्निक और भी अलग अलग सेट की इसने ढेर सारी टेक्निक है ना बिना किसी डिसएडवांटेज का सीख लिया था। अब इससे पूछा जाता है इसका क्या सपना है, शर्माते शर्माते कहती है कि मेरा सपना है एक बहुत ही अच्छे से आदमी को ढूंढूं, उसके साथ है ना भाई अपनी जिंदगी पूरी काटूं, उसके बच्चों की माँ बनूं और एक बहुत ही अच्छी बीवी और एक बहुत ही अच्छी माँ बनूं। जो सुनते सारे के सारे बच्चे यहाँ पे हिल जाते, उनसे ज्यादा लीडर हिल जाते। वो कहती भाई क्या क्या तू एक डेमोनिक सेट की डिसाइपल, ऊपर से भाई मेरी डिसाइपल तू है भाई, ये सेट की लीडर की डिसाइपल है और इतना फालतू सा तू सकते हैं फालतू सा सपना यहाँ पर है। सामने से वो कहती क्या मतलब तू सब फालतू है, आप भूल गई जब सेट मैंने ज्वाइन किया तो आपने यहाँ पे क्या बोला था, मुझे नहीं बल्कि सारे डिसाइपल को यही कहते हो कि जो हम डेमोनिक कल्टीवेटर ना देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसी एटीट्यूड रखते और किसी चीज के बारे में परवाह नहीं करते। तो भाई मेरा ये सपना है तो इसके बारे में आपको परवाह काहे को हो रहा है। सामने से कहती आई नो मैंने ये कहा था लेकिन ये सपना रख के भाई कोई मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा फालतू सा सपना है। जो सुनते जी कहती है अब क्या करूं भाई, सपना मैंने देख लिया तो मैंने देख लिया, अब सामने से कुछ नहीं कर सकती। जो 8वीं एल्डर यहाँ पर है ना आई मीन 8वीं जूनियर ने मुझे एक बुक यहाँ पे दिया था यार, वो पढ़ते ही मेरा ये सपना आ गया। वो कहती नहीं 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 मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इसको ऐसा कोई बुक नहीं दिया था। सामने से रीडर कहती भाई आदमीज आर फकिंग डॉग्स, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बाद में तुम खुद यहाँ पे बचताओगी। जो सुनते सामने से जी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे जलन की बू आ रही है, देखिए अगली 100 साल के अंदर ना मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगी। जो सुन के लीडर को और गुस्सा था, जो से चिल्लाने वाले कमीनी तेरी माँ का, उतने में पीछे से एक आवाज आता है, ये कहते वो सेठ के लीडर के जो यहाँ पे डिसाइपल है इतने बदतमीज से निकल जाएंगे। लीडर भी हिल जाते करे बाप रे, ये सामने से किसकी आवाज है, तो हुआंग फू नाम के बंदे की आवाज थी जिसके बारे में बात कर रहे थे ना भाई, ओ अपना मेन कैरेक्टर जो हेवली टिवलेशन जिसने सर्वाइव कर लिया, ये वही बंदा था। सामने से कहता लीडर कैसी हो, देखो यार मैंने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया टिवलेशन, वो भी खुश हो जाती है, वो कहती मास्टर स्वागत है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी एपिसोड की शुरुआत है क्यूमिंग सेट से। क्यूमिंग सेट में जो सारे एल्डर्स और जो लीडर यहाँ पे था ना उसके पास कोई खबर आती है, डेमोनिक सेट का सुप्रीम एल्डर बेसिकली यहाँ पे था हुआंग फू, जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, जिसने भाई सर्वाइव कर लिया था अपना वो क्या बोलते हैं वैलिटिवलेशन जैसे खबर आती है, इनका भी दिमाग का दही के सारा भाई इसने सच्ची में सर्वाइव कर लिया, हमको बिल्कुल भी यकीन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये मालूम चलता है 3000 सालों में पहली बार कोई डेमोनिक कल्टिवेटर है जिसने उस लेवल पे जाके अपना हेवलिटिवलेशन यहाँ पे सह लिया है। क्योंकि जो हेवलिटिवलेशन होता है लेवल अप के टाइम पे होता है, तुम जितना ज्यादा बुरा काम अपनी जिंदगी में क्यों ना वेलिटिवलेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जो डेमोनिक कल्टीवेटर रहते हैं दे व्हाट द फक दे वांट, यानी जिस चक्कर में ना उनका जो वेलिटिवलेशन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिस चक्कर में जो डेमोनिक कल्टीवेटर ना ज्यादा सह बिल्कुल नहीं पाते और ज्यादा कर डेमोनिक कल्टीवेटर की मौत यहाँ पे हो जाती है। इससे तो 3000 सालों में ये पहली बार ऐसा कोई बंदा है जो कि एसोसिएशन स्टेज के ऊपर जाके इसने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया था। अब ये लोग डर जाते कि वेल यार वो कमीना जैसा पक्का कहीं आप मतलब जैसे लेवल अप हो चुका है वो जाएगा किसी सेट में और बर्बाद करना चालू करेगा। तो मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि सबसे पहले हमारे सेट में ना जाए, सबसे पहले इनके सेट में आते ही अनाउंस करता मैं यानी डेमोनिक सेट का आ चुका हूं भाई, क्या नाम मेरा, हाँ वांग फुंग, जल्दी से बाहर निकल जाओ। इनका भी दिमाग का देख, अरे बाप रे, यही चिल्लाता है कि भाई हिम्मत है तो भाई तुम सामने से हॉल में आ जाओ। और लिटरली 2 सेकंड में आते इनका हॉल में जो मेन कुर्सी था ना उस पर बैठ जाता है और कहता है कि बिन बुलाए आने के लिए सॉरी। सामने से लीडर कहता अपने वाला कि सॉरी किस बात का, भी स्वागत है आपका सीनियर। यह जो बिजली यहाँ पे थी
हेविली टेबुलेशन उसने आपकी जान यहाँ पे नहीं निकाली, जान के यहाँ पे अचंभव हो रहा है। जो सुन देना हुआंग फू कहते के साले भाई बड़ा बदतमीज है भाई, जैसा बदतमीज तू पहले तो आज वैसे भी है, तभी तुम्हें इस सेड की जो लीडर यहाँ पर है ना वो लीडर तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती। संभाल के बेटे भाई, इतनी बदतमीजी दिखाओगे ना और कभी सेड से बाहर निकले हमारे बंदों के बीच में आ गए कुटाई करके तुम्हारी जान निकाल लेंगे। सामने से लीडर कहता वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए मालूम भी आप कहाँ पर हो, हमारे सेड में हो। हमें टोटल यहाँ पे 7 बंदे यहाँ पर है, सातों मिलकर आपकी ऐसी कुटाई करेंगे ना कि आपकी जान निकल जाएगी। जो सुनते वो भी कहता हाँ आई नो, लेकिन अपन तुम्हारे साथ पंगा लेने के लिए नहीं आया है। लेंग फू का यार अपन उसके साथ यहाँ पे फाइट करने आए, सारे एल्डर्स में से एक एल्डर का यहाँ पे नाम है। जो सुनते ये बताता लीडर अच्छा वो तो अपना कल्टीवेशन करने के लिए सेकुलेशन में यहाँ पे गया है और काफी टाइम लग जाएगा अपना हेविली टेबुलेशन सहने के लिए। जो सुनते वो कहता है कि अभी तक उसने अपना हेविली टेबुलेशन ही सहा, देख भाई मैं सह भी गया और जिंदा होकर यहाँ पे मतलब मरा भी नहीं, सही सलामत यहाँ पर हूँ, इस लड़ाई करके उसको पक्का हराऊंगा। लीडर कहता हाँ लेकिन सेकुलेशन से निकलने में उसको 10 से 20 साल का टाइम तो लग जाएगा, जब तक आराम से आ जाना। हुआंग फू कहते क्या भाई इतना टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं लाओ जब तक हमको दारू दे दो। जो सुंदर लीडर कहता दारू नहीं हमारे पास आप जैसे डेमोनिकल ड्यूटी के लिए कोई भी दारू नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। जो सुंदर सामने वो भी कहता है बड़ा बदतमीज है, ओहो वो तो भाई अभी जा चुका है, उसका क्या भाई तुम्हारे सेट का क्या बोलते हैं भाई ग्रैंड मास्टर जो यहाँ पे था क्या नाम था बाइकुरियन, मेरे को खबर यहाँ पे मिली है भाई सुशियन द्वारा कि आजकल बहुत ज्यादा बिजी है। जो सुनते लीडर कहता ओहो यानी भाई तुझे किसी ने किसी के साथ यहाँ पे फाइटिंग करना है, कोई बात नहीं तुझे उनके साथ फाइट करना है यानी उनके साथ मार खाना ना, जा उनके वाला जो पीक है ना लिंग शियंग पीक का नाम है पहुंच जा, तो वो भी उड़ते हुए निकल जाता है सीधा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है सेल लीडर के ऑफिस में, जहाँ पे टांगे ने एक मैप ला के देती है और कहती है बाहर साइड का मैप था मैंने अपडेट यहाँ पे कर दिया जैसा आपने बोला था। लीडर भी सामने से कहता है या मेरी बातचीत शुक्रिया भाई, बाकी बंदों को बोलता हूँ 10 बंदों को बोलता हूँ 10 दिन से ज्यादा का टाइम लगाते, तुमने अकेले एक कम दिन के अंदर यहाँ पे कर दिया है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा तेज हो। सामने से के दिन आज जी आपको ज्यादा ही मेरा शुक्रिया कर रही हो। सामने से ये कहता है लेकिन अपने मास्टर को मत बताना, उसको मालूम चले कि भाई मैंने तुमसे यहाँ पे काम करवाया है, मेरी कुटाई कर देगा। ये सामने से कहते ना यार मुझसे जितना हो सके मैं उतना ना आपका भी और साथ ही मैं अपने मास्टर का भी मदद करने की कोशिश करूंगी। मुझे तो मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग बनना उतना स्ट्रॉन्ग तो शायद अभी के लिए बन नहीं पाऊंगी, इसलिए भाई जो कुछ है ना मैं सामने से सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। लीडर भी सोचता भाई ये और ग्रैंड मास्टर भाई कितने ज्यादा अलग पर्सनैलिटी के यार, उतने में ना लड़ाई वड़ाई की आवाज यहाँ पर आती है, खिड़की से देखते ये भी हिल जाती भाई वो तो वो पी के भाई जहाँ पे मास्टर यहाँ पे रहते कोई उनके साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है क्या, कौन है। सामने से लीडर कहता डोंट वरी, एक था पागल आदमी डेमोनिक सेट का यार बड़ा आया था चैलेंज करने के लिए, फाइट करूंगा ये करूंगा करूंगा, उसी की कुटाई यहाँ पे हो रही होगी। टांग सामने से कहते भाई दुनिया में किसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरे मास्टर के साथ फाइट करने के लिए उनके पास गया। शीश होता उसी सेट के पास जहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी और लिटरली कुटाई हो के रखा था और जमीन पे ऐसे गिरा पड़ा है। सामने से आता है बाइकुरियन उसके पास और कहता है वाह बेटे तो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका है। सामने से वो हुआंग फे भी कहता है कि तेरी माँ का भी बाइकुरियन धोखेबाज चीटिंग करता है, गद्दारी करे तो एक क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का कैसे हो सकता है, पक्का तूने कोई नया टेक्निक ढूंढ के अपनी पावर इंक्रीज कर ली होगी और जानबूझ के अपना लेवल यहाँ पे कम दिखा रहा है, चीटिंग करता है तू। सामने से कहता मैं कोई चीटिंग नहीं करता, जैसा पहले था अभी भी ऐसा है। सामने से तू मुझे अपने बारे में बता, 3000 सालों में तू पहला ऐसा डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसने हेविली टेबुलेशन यहाँ पे सह लिया है, कैसे। जो सुनते वो बताता है बस लकी था, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि भाई मेरी मौत इतना जल्दी हो जाए। सामने से बाइकुरियन का ये मेरी रीज़न, ये हेविली टेबुलेशन स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि भाई तुम्हारे जो भी बुरे काम किए ना वो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो तूने भाई ज़िंदगी में उतने बुरे काम नहीं किया, अगर तू ज़्यादा बुरी काम किया रहता ना तो अपन ही तेरी जान यहाँ पे निकाल लेता। जो सुनते वो भी कहता यस पॉइंट है भाई, हाँ मैंने बहुत कम बुरे काम किया जी चक्कर में। सामने से बाइकुरियन यहाँ पे कहता है हाँ लेकिन 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 मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात ऐसा यहाँ पे करना है, जो हेविली टेबुलेशन तूने उसको पार करके जो एशियन स्टेज यहाँ पे होता है ना फाइनल स्टेज उस पर जा चुका है, उसके बाद ना बंदे लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल बन के इमोर्टल की दुनिया में चल जाते हैं। लेकिन मैंने खुद बोला 3000 सालों में तो ऐसा पहला डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसने भाई ये यहाँ पे सहा हेविली टेबुलेशन, और आज तक मैं किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के बारे में नहीं सुना जो हेविली मतलब इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जा चुका है। तेरा क्या विचार है, तूने आगे की क्या सोचा। ये कहते हुए समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, इससे पहले कोई भी नहीं गया है, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कोई ना कोई पता यहाँ पे लगा ही लूँगा। हाँ लेकिन वेल सुन यार, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता है, सुशियन ने मुझे तेरे बारे में यहाँ पे बताया आजकल बहुत बिजी है, लेवल अप करना चाहता है। जब मैं हमारा हेविली टेबुलेशन सह रहा था ना उस समय पास वाले एरिया में मुझे कुछ मिला जो शायद तेरी मदद यहाँ पे कर सकता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जाने के लिए। मैं जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था ना, मैं तलवार गलती से फेंका गया, फेंकाने में जमीन पर लगा और जमीन में छेद हो गया और उसके नीचे बहुत ज़्यादा पत्थर मिला, उस पत्थर पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मुझे समझ तो नहीं आया तो मैंने कॉपी कर लिया। शायद तू यहाँ पे समझ है, ये भी देख ही रहा था और इसको भी समझ नहीं आ रहा, पीछे सुतने में टांग आ जाती है। तो सामने से कहती मास्टर, ये भी कहता टांग वापस आ गई,
वो कहती है जो काम मुझे मिला था वो काम मैंने यहाँ पे कर लिया। आप क्या कर रहे हो? ये आदमी कौन है? क्या ये वही आदमी है जिसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे थे? ये बताता जी हाँ ये वही आदमी है जिसके साथ अपन यहाँ पे बातचीत कर रहा था। मालूम ये बंदा यहाँ पे कौन है? हेवनली डेमन सेट नाम का जो सेट है ना, उस सेट का पुराना लीडर है और अभी के लिए उस सेट का यहाँ पे सुप्रीम लीडर यहाँ पे कहलाता है। हुआंग फू इसका यहाँ पे नाम है। सामने से ये भी कहती है हेलो, वो भी कहता है या ये छोटी बच्ची नमस्कार। ये कौन है? सामने से वो बताता है ये मेरी डिसाइपल है टांग, इसका यहाँ पे नाम है। तो सामने से ये कहता है हुआंग फू की वाह या तूने अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लिया, लगा नहीं था बेटे तू कोई डिसाइपल भी यहाँ पे बना लेगा। सामने से टांग कहती है हाँ लेकिन आपने ये बोला ये अभी के लिए अपने डेमोनिक सेट का सुप्रीम लीडर, पहले यहाँ पे लीडर था, पहले से आपकी जान पहचान दूसरे डेमोनिक सेट के साथ है। यार आप एक राइटर सेट के मेंबर हो, इतना डेमोनिक सेट के साथ जान पहचान क्लोज रिलेशनशिप रखो तो बैंड बज जाएगा। ये कहता नहीं उतना भी क्लोज यहाँ पे नहीं है, बस जानता हूँ आई नो व्हाट द फक आई एम डूइंग। उतने में टांग का ध्यान जाता है उसके हाथों में कि आपके हाथों में ये पेपर क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ है। और ये लैंग्वेज तो शायद बहुत पुरानी लैंग्वेज जो कि पहले के लोग यूज करते थे। सामने से बाय क्वेन कहते तुझे मालूम है लैंग्वेज तू पढ़ सकती है क्या? वो कहती है क्वेल नहीं मैं गेस कर सकती हूँ। और जो नाउंस है ना अभी के लिए नाउंस में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड इमोर्टल। सामने से बाय क्वेन कहते कोई बात नहीं धीरे धीरे करके भाई पूरा पढ़ना सीख जा। वाकई में इसके अंदर जो ग्रामर है ना काफी डिफिकल्ट है, यहाँ तक इतना पढ़ने इतना ऑब्जर्व करने के बाद ना मैं भी बस एक ही लाइन यहाँ पे समझ पाया कि लैंड इमोर्टल फ्रॉम द श्री माउंटेन आर एग्जीक्यूटेड। सामने से जैसे वो जो बंदा था ना भाई जिसने मैप दिया था, आई मीन जिसने दिया था, वो भी कंफ्यूज कि भाई लैंड इमोर्टल किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सामने से बाय क्वेन कहता है डोंट नो, लेकिन जिस हिसाब से बातें लिखा हुआ ना हो सकता कोई इमोर्टल होगा, इमोर्टल दुनिया से यहाँ पे आके वो रह रहा होगा। तो मेरे ख्याल से भाई ओके ऐसा वैसा नहीं बल्कि शायद हो सकता कोई डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पर जो इमोर्टल बना हो पहले के टाइम पे। जो सुनते वो कहता है नो वे, अगर वाकई में कोई डेमोनिक कल्टिवेटर होगा तो हमारी जो भी एंशिएंट बुक है उसमें मेंशन तो करना चाहिए ना। जो सुनते बाय क्वेन कहता है नॉनसेंस, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या लैंड इमोर्टल फ्रॉम दी शुई माउंटेन इज एग्जीक्यूटेड, यानी मारा गया है। यानी शायद हो सकता है कोई उससे भी स्ट्रॉन्ग बंदा आ चुका है जिसने उसकी जान यहाँ पे निकाली है। तो इमोर्टल बन जाए या फिर मत बन, कोई ना कोई तेरे पीछे पड़ा रहेगा तुझे मारने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। उस पेपर को पढ़ के उसमें क्या लाइनें समझने की कोशिश करे थे, तभी टांग सामने से कहते जो फिफ्थ एल्डर है ना उनको लैंग्वेज के बारे में बहुत ही नॉलेज है, ये पेपर आप मुझे दीजिए मैं उनको जाके दूंगी, वो शायद ट्रांसलेट करके हमको बता देंगे। सामने से ये बाइक क्वेन कहता हाँ लेकिन ये मेरा नहीं है, इस बंदे का था। वो बंदा हुआंग फू कहता है हाँ तुम लेके जा सकते हो लेकिन इसकी कॉपी मुझे वापस लौटा देना, या तो इसको कॉपी करके मुझे दूसरे पेपर में यहाँ पे दे देना। टांग भी सामने से कहती है ओके ठीक है हो जाएगा। टांग निकल जाती है। ये फिर इसके साथ ना अपने पीक पे आता है बातचीत करने के लिए, आराम से बैठा हुआ था भाई। वो हुआंग फू उसके सामने लाके दारू रखता है, दारू को देखते सामने से कहता है हुआंग फू मजा आ गया भाई, तुझे मालूम है कि अपन को क्या पसंद है। लेकिन ये एक सेकंड भाई ये दारू तो काफी फ्रेश यहाँ पे लग रही है, मुझे पुरानी दारू पीना बहुत ही पसंद है। जो सुंदर सामने से बाइक क्वेन कहता है वैसी दारू मुझे भी पसंद है, इसलिए अपन सारी की सारी दारू पी गया है। और ज्यादा यार फ्री में दारू मेरे चुपचाप पी ले, ज्यादा नाटक करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है वरना दारू पीने के भी लायक नहीं बचेगा। हुआंग फू कहता भाई तो सीरियस बात पे हो जाता है, मजाक कर रहा था भाई, ये मैं पी लेता हूँ और जैसे पीता ना मजा आ जाता है। वो कहता बल्ले बल्ले यार क्या दारू, तभी मजा आ गया, आज से ना ऐसा ही दारू पीऊंगा। सामने से वो कहता बस कर भाई आराम से हौले हौले पी ले, अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, चल किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। ये कहता किसी और चीज के बारे में, एक दारू थी जिसका नाम यहाँ पे था वन नाइट स्टैंड दारू, जो कि ना बेसिकली मुझे मिस सुशिया ने यहाँ पे दिया था। माशाल्लाह भी मजा आ गया था पीकर। जो सुनते सामने से बाइक क्वेन कहता भाई मैंने बोला चल किसी और चीज के बारे में बात करते, तो वापस से दारू पे आ गया थे। जिंदगी में लड़ाई और दारू के अलावा और कुछ नहीं है। हुआंग फू सामने से कहता है कि भाई लड़ाई एक बार के लिए छोड़ सकता हूँ लेकिन दारू नहीं भाई, दारू तो अपन के नस नस में यहाँ पे बहती है। और भाई तूने बोला कि भाई लड़ाई और दारू के अलावा तेरी जिंदगी में कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में तो भी बहुत कुछ है। मैंने बहुत पहले शादी की थी, मेरे बीबी बच्चे थे, मेरे अभी खानदान के ना ढेर सारे लोग अभी भी यहाँ पे जिंदा है। तेरा क्या भाई, तूने क्या किसी के साथ प्यार व्यार करने के बारे में सोचा है? जो सुंदर बाइक क्वेन कहता है कहना क्या चाहता है? ये कहता नहीं भाई तू 3000 साल का हो चुका है, आगे चल के तेरी जिंदगी शायद 5000 6 साल और 10,000 साल भी तो आराम से जी ले। तू कोई लड़की वड़की ढूंढ, शादी वादी कर, फैमिली बना, तेरे भी खानदान के लोग यहाँ पर आएंगे। अगर तू 3000 साल पहले शादी कर देना, आप तेरे पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते पोते ना जाने कितने पोते के पोते यहाँ पे जिंदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो शुशियान यहाँ पर है ना भाई, उसके साथ यहाँ पे कर सकता है शादी वादी। ये सामने से कहते उसका जो सेट यहाँ पर है ना वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती और मुझे भी पसंद नहीं है, और ये प्यार व्यार मामला आई फकिंग डोंट केयर। सामने से हुआंग फू कहता है वाह बेटे यार तू तो मुझे लिटरली बाकी आदमियों से एकदम अलग लगता है। जब आती है ना प्यार सेक्स, इसके बाद ये सारी बातें सुन के तेरा विचार एकदम
अलग है और जो शूशियन है ना उसका विचार तो और ज़्यादा अलग है। सामने से भाई कुरियन कहता है कि बस कर भाई, कितनी ये फालतू फालतू चीज़ों के बारे में बात करेगा। और शूशियन 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 उसका बार बार यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। क्या मिलेगा तुझे ये इतना नाम लेकर उसका? ये कदर भाई तुझे पता लग गया। अरे मैंने बोला ना वन नाइट स्टैंड, ये जो दारू है ना उनके पास माशाल्लाह बड़ा कमाल का था। 2 बोतल मुझे यहाँ पे देने को वादा उसने किया था, इसलिए मैं बस बातें कर रहा हूँ। जो सुनते सामने से बाइक कुरियन कहता है दारू। साला वो फिर से दारू पे आके तेरे जैसा बंदा जो कि भाई दारू दारू करता रहता है वो साला इतना हायर लेवल पे चला गया। एक मुझे यहाँ पे देखो भाई जो कि अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे भी नहीं जा रहा हूँ। सामने सो कहता भाई तू जा या ना जाए तो भी तू मुझसे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ भाई वो जो शूशियन भाई पटाप उठा ले, प्यार में गिरा ले, शादी वादी कर ले भाई, वो सबसे बढ़िया लड़की होगी तेरे लिए। अब भाई कुरियन को आता गुस्सा, धक्के मार के निकाल देता है। सामने सो कहता भाई कम से कम दारू तो पूरा पी लेने दे। एक अदर ही निकल, जबरदस्ती निकाल लेता है। निकलने के बाद ना और जितने भी राटिया सेट था वो सारे राटिया सेट में जाता और सारे सेट के जो लीडर्स वगैरह ना उसको चैलेंज करता। ऑफकोर्स भाई काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसलिए मैक्सिमम जो लीडर्स लोग थे ना उसने हरा दिया था। हमारे सेट का जो लीडर था भाई वो तो सही सलामत था, हमें मालूम है, उसके साथ उसने फाइट ही नहीं किया था। उसने तो किसके बाइक कुरियन के साथ फाइट किया था, जो ऐसे बाकी सारे लीडर जिनकी कुटाई हो चुकी है। अपने लीडर को देखते हो ये तो सही सलामत है, यानी पक्का स्ट्रॉन्ग होगा, इसने उसकी बैंड बजा दी होगी, यानी तो सिगरेट हो। जो 5वां लीडर यहाँ पर है ना, या उसने पूरा कुख दिया, पात दिया, रात भर उसने जग जग के पढ़ाई कर करके फाइनली वो जो पेपर पूरा था ना उस पेपर को उसने ट्रांसलेट यहाँ पे कर लिया था। जो ट्रांसलेशन पेज है ना वो ले जाकर जो टांग यहाँ पे ना बाइक कुरियन को देती है और कहती है मास्टर ये लीजिए, फाइनली ट्रांसलेट हो गया। तो उसमें ये लिखा हुआ था जो लैंड इमोर्टल नाम का इमोर्टल यहाँ पे एक था जिसका नाम यहाँ पे जंग था, एक दूसरे किसी ग्रीन एम्पायर नाम का एम्पायर था, उसने जहां से यहाँ पे मार दिया था। और ये मेरिट्स था, यानी जो अच्छा काम यहाँ पे किया ना वही लिखा हुआ था, यानी जो ग्रीन एम्पायर यहाँ पे था उसने अच्छे काम के बदले जो जंग नाम का जो बंदा यहाँ पे था ना उसको जान से मारा था। तो यही सामने से बताती कि ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ। ये सारी बातें तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन लास्ट पेज में जो लिखा था ना वो देख के मैं भी चौंक गई। लास्ट पेज में ये लिखा था कि जब तक ये ग्रीन एम्पायर यहाँ पे जिंदा ना बंदों पे मुसीबत आएगा, यानी हो सकता है जो ग्रीन एम्पायर था ना ये भी एक नंबर का कमीना हरामजादा होगा। जो सुनते सामने से बाइक कुरियन कहता कमीना हरामजादा था या ना था आई डोंट नो, लेकिन ये बस एक मेरी टेबलेट से लिखा हुआ चीज का कॉपी यहाँ पर है जो मेरे कुछ भी फायदा नहीं करेगा। सामने से कहते नहीं हो सकता है, और जहाँ पे टेबलेट होगा ना तो हो सकता है आसपास है ना बच्चे कुछ लोगों की उस समय की आत्मा होगी, और जहाँ पे ऐसी आत्मा होती है ना एंशिएंट र्यूस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, उस र्यूस में जाओगे ढेर सारे सामान मिलेंगे, मौके मिलेगा और फाइनली आपका लेवल अप हो सकता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर। ये भी सामने से वाह मेरी सबल तू काफी बड़ी हो, काफी समझदार हो गई, तुझे मालूम है कि आप उनको खुश कैसे किया जाता है। आराम से अपना कल्टीवेशन कर, हुआ फूस से अपन जाके वापस से मिलना चाहेगा। वो कहती मास्टर तुझसे वापस जा रहे हो? एक कहता हाँ उससे मिलूंगा, टैबलेट के बारे में पूछूंगा कहाँ से तुझे ओरिजिनल पीस मिला, ताकि र्यूस मिले और अपना लेवल अप करने का जो मेरा मौका है ना वो मौके को यहाँ पे अपना लूँ। बाय इतना बोलते ही निकल जाता है। आने का मन तो टांग को भी था, लेकिन उसने सामने से बोला नहीं, क्योंकि मास्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है भाई, अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। मैं जाऊंगी तो उनके ऊपर बोझ बन जाऊंगी और उनको मेरी प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आराम से कल्टीवेशन करती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि आगे चल के फ्यूचर में उनको सपोर्ट भी कर पाऊँ। उसको यहाँ पे चेंज होता है स्काई फोर्स पैलेस नाम का एक सेट यहाँ पे था, उस सेट का एक लीडर यहाँ पे था यू क्वेन लियन जिसका यहाँ पे नाम था। तो आराम से दारू पी रहा था किसके साथ भाई, हुआ फू के साथ। सामने से बंदा कहता है नो तेरा पावर मुझसे बहुत ज्यादा हाई जा चुका, लेकिन जब दारू पीने के मामले आती है ना मैं तेरा बाप इसमें हूँ, मेरे सामने ना मालूम है तो कैसा लगेगा, मेरे सामने तो क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज का पिद्दा लगेगा दारू पीने के मामले में। उस समय आ जाता भी अपना बाइक हुए, जैसी ये लाइन सुनता ना इसको गुस्सा आता है, तो हुआंग फू भी समझ जाता है कि अरे बाप रे, इनको तो गुस्सा रहा, समझाता है कि सॉरी सॉरी इसका ये कहने का मतलब नहीं था, आपका नहीं हो, मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा था। स्काई फोर कैसल जो पहले से ना उस सेट के जो लीडर यहाँ पे ना इस लीडर के छोटा भाई उस सेट के किल्डर भी कहलाता है। अच्छा बंदा यार इनको भी तो जरा हाई बोल। सामने से वो कहता हाई किसको हाई बोलना, ये चोमू को क्या, वो मुंह शांत करते साले शांत हो जाए, ऐसा मत बोल बना तेरे साथ मेरी भी कुटाई कर देगा। हेलो क्यूएन, या तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे पास वो ट्रांसलेशन हो गया क्या? वो पेपर निकाल के देता और कहता हाँ ट्रांसलेशन हो गया है तो खुद पढ़ ले। तो सामने से वो भी पूरा पढ़ता और पढ़ने के बाद यहाँ पे कहता ओहो ओहो जांग नाम का ना एक इमोर्टल लैंड यहाँ पे था, एक इमोर्टल यहाँ पे था जिसको ग्रीन एम्पायर ने मारा, यानी जहाँ पे मरा होगा वहाँ पे हो सकता है र्यूस वगैरह भी अपीयर हुई होगी। सामने से कहता यस तुझे जहाँ पे ये मिला था ना ओरिजिनल, मुझे लेके चल, कहाँ पे था, वाइल्ड लैंड में ना, चल मेरे को लेकर। हमें डिटेल में बताया जाता है जो इंसान को दुनिया काफी बड़ी है, जहाँ पे 10 स्टेट और 9 रीजन नाम के जो एरिया में जहाँ पे इंसान लोग रहते हैं उसमें ऐसा 9 अलग अलग स्टेट है और हर स्टेट में 10 यहाँ पे रीजन आते हैं, जिस चौके में उसको 9 स्टेट एंड 10 रीजन यहाँ पे कहा जाता है। और इसके अलावा एक और वेस्ट एरिया में एक बहुत ही बड़ी एरिया आती है जिसको वाइल्ड लैंड यहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे इंसान जाने के बारे में या उसके बारे में बात करने के बारे में भी डरते हैं, क्योंकि उस एरिया में डेमोन्स लोग रहते हैं जिन्होंने इंसानों को बहुत यहाँ पे मारा। लेकिन अब बाइक मैन को अपना लेवल अप करना है, इसके लिए वहीं पे जाता है और जबरदस्ती उड़ा के हुआंग फू को लेके जाता है। हुआंग फू कहते हैं मेरे पास तलवार है, तलवार से उड़ के जाते हैं। ये कहते हैं तू उड़ सकता है, मैं वैसे नहीं उड़ सकता, और ऐसे चल भाई ऐसे ज्यादा तेज जाऊंगा, तू बस मुझे डायरेक्शन बता। तो फाइनली उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं काफी पास वाले एरिया में, जहाँ पे आगे पानी आ गया था और पानी के ऊपर
वापस से शायद उड़ के जा नहीं सकते थे, इसलिए बाहर साइड से रुक जाता है। तो सामने से हुआंग फू कहता है भाई यहाँ से उड़ पाना पॉसिबल नहीं है, मैं अपना तलवार निकाल लेता हूँ। सामने से ये कहता है पानी के अंदर शायद मॉन्स्टर यहाँ पर है जो कि हम इंसानों को खा के हमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो वाकई में पानी के अंदर मॉन्स्टर थे जो कि निकल जाते हैं इनकी ओर अटैक करने के लिए, जिसको देख के सामने से हुआंग फू डर जाता है, अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है फाइट करने के लिए। लेकिन उससे पहले अपने हाथों से अपने बाइक अटैक करके जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर थे सबको जहाँ से मार डालता है। जो देखते हुआंग फू की दुनिया की हिली रह जाती कि मैंने तो अपना स्वॉर्ड ही निकाला, इसने अटैक करके खत्म भी कर दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जैसे वर्ल्ड लैंड में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर इनकी ओर हमला कर देते हैं। तो ये सारे मॉन्स्टर को अपना बाइक रन एक बार में खत्म कर देता है। जो देखते हैं भाई हुआंग फू हिला रह जाता है, कहता भाई तू तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो गया। ये कहता भाई क्या घंटा कुछ भी नहीं, पहले जैसे समझ, और मैंने अपना पावर करना 10% भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया हूँ। ये सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई, एक सेकंड भाई मुझे महसूस हो रहा है सामने से ढेर सारे मॉन्स्टर हमारी ओर आ रहे हैं। जो सुन ये कहते क्या मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे, बल्ले बल्ले भाई, यानी फाइट करने का मौका मिलेगा। चल भाई फाइट करते। बाइक क्वीन कहते हैं हाँ जी कद्दू मेरा, हम लोग टैबलेट ढूंढने यहाँ पर आए थे तो टैबलेट के पास मुझे लेके चल। तो वो भी कहते हो खिड़ी का भाई अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठा हुआ था और बाइक क्वीन पीछे आराम से खड़ा था। सामने से बाइक क्वीन की चलती है और कहता है यार कितना अच्छा लगता है ना भाई फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ना, यार मैं कब उड़ पाऊंगा। सामने से वो समझ आता भाई तभी उड़ पाएगा जब ये फाउंडेशन बिल्डिंग पर जाएगा, कब जाएगा कोई भरोसा नहीं है। शांत रहता हूँ वरना मेरी बैंड बजा देगा। टैबलेट के जैसे पास पहुँचता है ना, ये कहता है हुआंग फू भाई गड़बड़ है। सामने से बाइक क्वीन कहता है क्या गड़बड़ है, ये कहता है भाई टैबलेट में गड़बड़ है। लास्ट टाइम जब आया था ना छोटे से शेप का था, लेकिन अब देखो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हो चुका है भाई, इतना बड़ा, ये तो खली से भी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हो चुका है। पास में जाकर चेक करते हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ था ना वो सेम चीज़ें ही लिखी हुई है, उनका भी साइज यहाँ पे बढ़ गया। प्लस ऐसा लगता है कुछ ऐसे नई चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हुई है। सामने से समझ नहीं रहा भाई क्या है। एक काम यहाँ पे करते भाई, मैं आगे जाके चेक करके आता हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। जब तक इंतजार करो। बाइक क्वीन का तो ठीक है, इंतजार करते करते 2-4 जमीन के अंदर बीस्ट यहाँ पे छुपे हुए थे, उनको निकाल के मारता है। मैंने हुआंग फू यहाँ पे वापस आता है। वापस आने के बाद कहते हैं कि वेल मैंने पूरा चेक कर लिया लेकिन मुझको कुछ ऐसा अजीब इसमें मालूम नहीं चला। सामने से बाइक क्वीन कहता है मैंने पत्थर बीस्ट सब उठा के मैंने टैबलेट कर फेंका लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जहाँ तक हमें मालूम है वो लैंड इमॉर्टल जांग या फिर जो ग्रीन इंपेयर यहाँ पे था वो लास्ट एरा का, उनमें से किसी एक बंदे का टैबलेट यहाँ पर है। यानी पक्का भी कुछ इतना भी सिंपल नहीं हो जितना सिंपल हमको लग रहा है, उतने में रिएक्शन होता है। उसके अंदर से ना ऑरा निकलता है ब्लू रंग का, वो ऑरा सीधे भाई ऐसा निकल जाता है आगे साइड हमला करने के लिए। और उसका डायरेक्शन है ना इनकी एरिया की ओर था जहाँ ये लोग यहाँ पे रहते थे, यानी वहाँ पे जाएगा तो बर्बादी हो सकती है, हमको रोकना चाहिए। तो ये लोग अटैक करते हैं, ये लोग मतलब हुआंग फू अटैक करते हैं, एक हाथ बना के उस हाथ के आर पार होकर निकल जाता है। जो देखते हैं भाई और दिमाग का देख के यार आर पार होकर निकल गया, यार ऐसे कैसे उसको यहाँ पे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो भाई मासूम लोग के ऊपर मुसीबत आएगा, हमें खुद जाके फिजिकली उनको रोकना पड़ेगा। तो ये दोनों निकल जाते हैं लेकिन इनके ऊपर एक और जोरदार अटैक होता है। तो सामने से और दिमाग का देख के भाई अब क्या हुआ, अब कौन अटैक कर रहा है। बाइक क्वीन का तो जो टैबलेट है ना वही टैबलेट शायद हमारी ओर अटैक कर रहा है और हमको ना आगे जाने से रोकना चाहता है। जो सुन ये बंदा भी कहता है क्या ऐसी बात है क्या। और तभी ना एक मॉन्स्टर यहाँ पे टैबलेट के अंदर से निकलता है जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जिसके टोटल यहाँ पे 3 मुंह थे। सामने से कहता अपना बाइक क्वीन क्या इसके साथ तुम यहाँ पे फाइट करो, और जो टैबलेट है ना अपन को टैबलेट के बारे में पता करना है। तो सामने से वो बंदा कहता है ठीक है, तो आराम से हुआंग फू इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रुक जाता है और बाइक क्वीन टैबलेट के पास जाता है और इसके पास एक कैमरा भी था, हाँ स्पिरिचुअल कैमरा जिसको कहा जाता है, उससे फोटो खींचना चालू करता है और पूरी पढ़ाई चालू करता है कि इस एरे में ऐसी क्या बात है, आई मीन इस टैबलेट में ऐसी क्या। और बाद में स्पीच स्टोन के अंदर से हल्का सा जो और है उस एरे के अंदर से आई मीन उस प्लेट के अंदर से ऑब्जर्व कर लेता है कि बाद में इसके ऊपर रिसर्च यहाँ पे करूंगा। ध्यान जाता है भाई हुआंग फू की ओर जो कि फाइट किया जाता है उस बीस्ट के साथ। वो बीस्ट अभी भी जिंदा और सही सलामत था, क्योंकि जो भी अटैक यहाँ पे कर ना सारे अटैक से और डॉज तो नहीं हो रहा, उसको लग रही है उसको चोट भी लगती है लेकिन उसके पास हीलिंग एबिलिटी है, वो खुद को यहाँ पे हिल कर लेता है। उसका जो पावर है ना उसका पावर भी मुझसे काफी ज्यादा हाई यहाँ पर है। पीछे से अपना बाइक क्वीन कहते हैं कि भाई तू रुका यहाँ पे काय को, भाई तू अपने सेट के यहाँ पे सुप्रीम एल्डर है, तू ऐसे कैसे हार यहाँ पे मान जाएगा। वो कहता अभी हार कौन मान रहा है, मैं हार नहीं मारूं, तेरा काम हो गया क्या। बाइक क्वीन कहता हाँ कब का। वो कहता साले पहले बोलना चाहिए था ना, तू तैयार हो जा भाई, दूर हट जा, मैं अपना जोरदार अटैक यहाँ पे करने वाला हूँ और शायद इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे तैयार करता हूँ, कर देता है, जिससे बीस्ट की तो बर्बादी हो जाती है। जो टैबलेट यहाँ पे देना पूरा का पूरा टैबलेट यहाँ पे टूट जाता है। कहता है शिट और टैबलेट अभी यहाँ पे नहीं बचा, वो बीस्ट यहाँ पे कैसे बचेगा। लेकिन एक बात तुमने नोटिस किया, अजीब अजीब से ना
ब्लू डॉट कुछ यहाँ पे रिलीज हुआ था और सारे ब्लू डॉट भी ना यहाँ पे स्केप होकर यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली है क्या जो सुंदर बाइक कुरियन कहता है, रियली डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है जो कुछ ना जो हमारा एरिया ना, हमारे एरिया में बर्बादी ला। हम लोग बस यहाँ पे ये काम करने के लिए आए थे कि रियूस बाई चांस अगर मिल गया फिर कुछ भी यहाँ पे मालूम चला तो उसके द्वारा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाने का, लेकिन एक के बाद ऐसी चीजें होती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस प्लेट के अंदर से सबूत इकट्ठा कर लिया था, ले जाके ना अभी पता करूंगा इसके बारे में। डोंट वरी, शुआन फुनम की अकेडमी है, वहाँ के लोग पक्का पता करके दे देंगे। सामने से वांग फू कहता है कि वेल एक काम करो, उसकी जो कॉपी है ना भाई, वो कॉपी हमको भी दे दो। मैं भी कुछ ऐसे बंद को जानता हूँ जो कि उसके बारे में पता करे। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, जो कि डॉट्स यहाँ पर रिलीज हुआ था ना ब्लू कलर का, वो धीरे धीरे हर जगह फैले जा रहा है। 9 स्टेट 10 रीजन जहाँ पे इनके एरिया जहाँ पे लोग रहते थे उस एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन ज्यादा का जो आसमान में ब्लास्ट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक डॉट है ना जमीन के अंदर जाता है, जो रिएक्शन यहाँ पे देता है, एक घर यहाँ पे अचानक से ना ब्लास्ट हो गए, आसमान में उड़ना यहाँ पे चालू करता है, आसमान में यहाँ पे उड़े जा रहा है। और ये आसपास के बंदे देख के यहाँ पे कंफ्यूज, लोग को ऐसा मानना है कि शायद ना इसी घर के अंदर कोई न्यूज अपेयर हुआ है। एक छोटा सा सेट के ढेर सारे मेंबर्स लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एल्डर्स और लीडर भी डिस्कस करते भाई क्या करे, अंदर जाके यहाँ पे चेक करे क्या। तो लीडर मना कर देता है, ये कह दो कि नहीं हमको अंदर चेक करना नहीं चाहिए, अंदर डेंजर होगा, वायरे वगैरह भी लगे होंगे। लेकिन तभी अपने आप उस घर का दरवाजा यहाँ पे खुल जाता है, बंदे लोग और चौंक जाते भाई दरवाजा अपने आप खुल गया, हम क्या करें। लीडर बोलता है डोंट वरी, मैं सामने से चेक करता हूँ। डिवाइन सेंस से चेक करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी मालूम नहीं चलता, कहता है अंदर कुछ तो है जो कि मेरा डिवाइन सेंस यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा। तभी अंदर से एक जोरदार आवाज यहाँ पे रिलीज होती है, जैसे आवाज यहाँ पे रिलीज होता है जो भी बंदे लोग सुनते ना वो लोग वश में आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं भाई ग्रीन पैरर को मारना है, ग्रीन पैरर को मारना है। वैसा बोलते 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 सारे बंदे लिटरली ना उसी के अंदर घुस जाते हैं, इस दरवाजे में घुस जाते। दूर से कोई और सेट के 2 डिसाइपल यहाँ पे तो वो भी नोटिस करते हो, कहते हैं सारे बंदे यार किसके कंट्रोल में यहाँ पे जा चुके हैं। सब लोग ऐसा लगता है कंट्रोल में जाने के बाद ना अपने आप अंदर जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका जो लीडर जो कि गोल्डन कोर पे था वो भी कंट्रोल के अंदर होकर अंदर जा रहा है। एक सेकंड में पूरी की पूरी सिटी, हाँ अचानक से जो पूरी सिटी थी ना पूरी सिटी डिसअपीयर हो जाती है। ये लोग और कन्फ्यूज करे भाई ये सामने से क्या हो गया, हमारे आंखों सामने सिटी डिसअपीयर हो गया, हमें कुछ मालूम नहीं चला, क्या करे। एक काम करते हम अपने जाके लीडर को बताते। तो ये लोग और किसी सेट के मेंबर नहीं बल्कि स्काई फोर्जिंग कैसल जो सेट था भाई उसी सेट के यहाँ पे मेंबर लोग थे। उनका लीडर ना बंदे लोग को ऑर्डर दे रहे, इनका नाम है स्काई फोर्जिंग। और फोर्जिंग का मतलब होता है रिफाइन करना, चीजें बनाना, तो ये बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए लीडर सबको ऑर्डर दे बनाओ अच्छे से, उन्हें तुम्हारी पगार काट लूंगा। उतने में दोनों में से एक डिसाइपल आता है, आते कहते लीडर बैड न्यूज है भाई, बैड न्यूज है। लीडर कहता बताओ क्या बैड न्यूज है। ये बता था कल में और मेरा एक जूनियर यहाँ पे था ना, हम लोग डेमोनिक कल्टीवेटर के पीछे यहाँ पे करते और तभी एक सिटी यहाँ पे जिसको ओल्ड सिटी कहा जाता है वो आसमान में ऐसा उड़ रही थी। तो एक छोटी सी सिटी यहाँ पे थी, वो नजर रखे जा रही थी, कुछ करने वाली थी। फिर अचानक से मालूम है क्या हुआ, अंदर से ना भी दरवाजा ओपन हुआ और जो एक आवाज रिलीज हुई, सब लोग यहाँ पे वश में आ गए और सबके सब अंदर घुस गया, पूरा का पूरा सिटी यहाँ पे गायब हो गया। जो सुनते लीडर कहता अच्छा ऐसी बात दिखा, वो कहता हाँ हमने तो बाल बाल दूल यहाँ पे थे, दी चक्कर में हमारी जान बच गई, बना शायद हमारी भी मौत हो जाती, ये हम उनके साथ गायब हो जाते। तो सारी बातें सुनने वाले इसके दिमाग में, लीडर के दिमाग में ये आता शायद कोई रियूस यहाँ पे अपेयर हुआ होगा किसी कमाल के मॉडल बंदे का। हमारा कम यहाँ पे वेपन बनाने का, रियूस वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन छोटी सी पूरी सेट यहाँ पे गायब हो चुकी है तो हमारे ऊपर प्रेशर यहाँ पर आएगा। इसलिए सामने से तो सुनो जाके जो एलडब्ल्यू है ना उनको इन्फॉर्म कर दो कि अपने साथ में कोई डिसाइपल है जो जासूसी का काम काफी अच्छे से करते हैं और पता करने की इसके बारे में पूरी कोशिश करें। आसपास हमारे दोस्त वाले जो भी सेट है उनको भी इन्फॉर्म कर दे कि आके हमारी यहाँ पे मदद कर दे। तो उसका डिसाइपल कहता है ओके ठीक है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शो होती है बाय कुरियन से, जो शुआन फू नाम का जो अकेडमी यहाँ पे था ना, जो कि काफी ज़्यादा एडवांस अकेडमी यहाँ पे मानी जाती है। स्पिरिचुअल कैमरा हो गया, फिर और भी ऐसी बहुत सारी कमाल कमाल की डिवाइस थी ये दुनिया में उन्होंने यहाँ पे इन्वेंट किया था। तो उन्हीं के पास जाते जो है ना इस एरे के बारे में पढ़ाई करके अच्छे से उसको यहाँ पे बता सके। ढेर सारे कमाल कमाल के एरे लगे इनके प्रोटेक्शन के लिए, इसको परमिशन मिल जाती है, आराम से जाता है। एक बंदा आता है और उसको बताता है ऐसी ऐसी बातें, जाके अपने डीन को बताओ, डीन यानी समझो प्रिंसिपल। वो आता है सामने से, वो कहता है सॉरी जो प्रिंसिपल अभी के लिए यहाँ पे बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकते, टाइम नहीं है। ये कहता है टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, उसके जो भी डिसाइपल है उसके अंडर में जो भी काम करते हैं वो भी बड़े कमाल के, उनमें से किसी को यहाँ पे बता दो। हाँ बता दो यार बता दो। सामने से ये भी कहता नहीं है सॉरी यार, प्रिंसिपल भी प्लस उनका जो भी डिसाइपल है ना सब एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बिजी है, एक हफ्ते से किसी से भी यहाँ पे नहीं मिले हैं। जो सुंदर बाय कुरियन कहता सच्ची में एक हफ्ते से किसी से नहीं मिले, तू किससे मिल के यहाँ पे आ रहा है, तू तो किसी न किसी से मिला होगा। इसकी बोलती बंद, वो सामने से कहता छठी के पे सच्चाई है कि आपके साथ
डीन मिलना ही नहीं चाहते। वो ये कहते कि भाई जब जब आप यहाँ पे आते हो ना, बैड लक लेकर आते हो, कोई ना कोई बुरी चीज़ यहाँ पर होती है, इसके लिए बोले कि भाई आपको दफा करके यहाँ से निकाल दे। जो सुनते बाइक क्वीन कहता अच्छा ऐसी बात है, उसने मेरे बारे में ऐसा यहाँ पे बोला क्या? वे लोग ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप उन भी जा रहे क्या? नहीं कुछ नहीं, मुझे एक बड़े कमाल का मॉडल का नाम रियूस के बारे में मालूम चला था, उसके प्लेट के मैंने फोटो वोटो खींची थी और ऐसी बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें मेरे पास है, वो रिसर्च करने लेकर आया था। लेकिन तुम तो तैयार ही नहीं हो, जो जो से चिल्लाता है। और तुम्हारे जो अपोनेंट टीम वाले यहाँ पर है ना, 2 सेट में उनके पास लेके जाता हूँ, वो लोग पक्का कर देंगे। जैसे ये आवाज़ डीन और उसके जो भी डिसाइपल सुनते ना भाई, सब लोग पगला जाते हैं और कहते ना ना मिस्टर बाइक क्वीन कहाँ जा रहे भाई, आ जाओ आ जाओ, हमको दिखाओ, हम सर्च करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, लाओ लाओ। तो सामने से ये ताना मारता प्रिंसिपल को, कहता साले बेटे अभी तो पास टाइम नहीं था। वो कहता नहीं नहीं यार, आपके लिए तो भाई मेरे पास यहाँ पे टाइम ही टाइम है, साले तूने भाई मेरी बदनामी यहाँ पे की। वो कहता यार क्या बदनामी की? आपने तो बोला था तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कोई बदनामी नहीं की, सच्चाई मुंह से यहाँ पे निकल जाता है। सामने से प्रिंसिपल कहता उसकी बातें छोड़ो भाई, आप क्या कह रहे थे भाई, आपका कैमरा बड़ी कमाल की इंफॉर्मेशन है यार, जरा हमको दिखाओ। ये निकाल के दिखाता हूँ, कहता लो भाई रख लो। तो देखो कैमरा में तो खाली फोटो यहाँ पर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये टैबलेट, मतलब टैबलेट पर जो चीजें यहाँ पे लिखी थी ना, वो सारी चीजें मेरा जो 5वां एल्डर था उसने यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया, जो तुम देख के ना रिसर्च कर सकते हो। और ये रहा स्पीचर स्टोन, इसके अंदर भाई ये भी है भाई, क्या बोलते हो उस टैबलेट के अंदर क्या हो रहा है ना, वो और अब इसके अंदर है। तो टैबलेट के आसपास एरे लगा हुआ था, कैसे एक्टिवेट करते आई डोंट नो, तो भाई उसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करना। प्रिंसिपल भी कहते डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। और तभी ना एक बंदा आता है एकेडमी का, आते चिल्लाता कहते सर 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 ओ शिट, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, देखो स्काई फोर्जिंग कैसल ने क्या लेटर भेजा। लेटर जैसे पढ़ता ना, ये दोनों देखते कहते हैं वो तेरी, मतलब वही इन्फॉर्मेशन था, पूरा सिटी गायब हो गया उसके बारे में, जो देख के चौंक जाते हैं। उसको यहाँ पे चेंज होता है हेवनली डेमोनिक सेट की ओर, जहाँ पे वही लड़की थी लीडर है, साथ ही में ये भी था भाई। अरे जिसको अभी अभी हमने देखा था, वो आते लीडर से पूछता कि बताओ यार, जो पूरे डेमोनिक सेट से ना भाई, सारे डेमोनिक सेट में एरे के बारे में और एनर्जी के बारे में किसको ज्यादा ज्ञान है? जो सुंदर सामने सो कहती है एरे और एनर्जी के बारे में किसको ज्ञान है? आई डोंट नो भाई, हमारा काम तो भाई लड़ाई करना, ये करना वो करना है, किसके पास कौन सा नॉलेज कौन सा पावर है, हमने कभी ध्यान से सोचा नहीं। जो सुंदर सामने से हुआंग फू कहता है कह रहे यार यही तो 3000 सालों से ना हमारा जो डेमोनिक सेट है हमेशा राक्टिया सेट के खिलाफ काफी कमजोर होता है, क्योंकि यार हम लोग कभी ध्यान देते नहीं अपनी चीजों पर, इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन भी तुम में से किसी को यहाँ पे नहीं मालूम। तो लालच है ऑफकोर्स भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक काम करो भाई, पता करने की कोशिश करो ऐसे बंदों के बारे में जो एरे के मामले में, एनर्जी के मामले काफी आगे हो, क्योंकि भाई हमको कुछ नहीं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मालूम चलिए, तो हम चाहते हैं कि रिसर्च यहाँ पे करे। जो है वन सेट है भाई, जहाँ पे शूशियान जिसकी लीडर है उनको भी इन्फॉर्म करो। ये कहती भाई अभी करती हूँ, तो आराम से भाई अपना चिड़िया निकाल के मैसेज भेज देती है। उतने में इनके पास भी लेटर आता है, उस लेटर में वही लिखा हुआ था कि वेल ऐसी ऐसी बात है भाई, पूरा सिटी गायब हो गया। ये लोग भी चौंक जाते कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। और जो ओल्ड सिटी बेसिकली ट्रांसफर के ना ईस्ट हिल नाम का जो जगह था ना, उस एरिया में पहुंच जाता है। तो ये जो था भाई स्काई फोर्जिंग सेड, उस सेड का जो एल्डर ल्यू जिसको एक काम यहाँ पे मिला था, वो भी आ जाता और कहता अच्छा ये गायब होकर कहीं पहुंच गया था और पहुंच के यहाँ पर आ गया, वो तो अच्छा हो गया, सही टाइम पे हमको मिल गया, वरना लीडर ने जो काम दिया था वो काम यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सुनने में डिसाइपल जल्दी से बात है ना सेड में पहुंचा दो कि हमको मिल गया, ऐसी ऐसी बात है। ओके दैया मैंने कब को पहुंचा दिया। ये भी कहता है एल्डर ल्यू गुड गुड, तो एक काम यहाँ पे करो, ये लो स्टोन पपेट। तो पपेट यहाँ पे बेसिकली निकाल लेता, स्टोन पपेट नहीं बल्कि मशीन पपेट कह लो भाई, मशीन से बने हुए पपेट यहाँ पे बेसिकली लेते। कहते कि जो भी बंदे जो कि 900 से कम लेवल के ना पपेट यूज करो प्रोटेक्शन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और जो 900 से ऊपर वाले ना या फिर जो 900 के मेरे साथ ना आगे लीड यहाँ पे करो, और जो पपेट वाले ना हमारे पीछे पीछे यहाँ पर आओ, हम भी जाके यहाँ पे देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अंदर क्या हालत है। पपेट के बारे में हल्का सा बताया जाता है, केवल मैकेनिकल चीजें मशीन से बनी हुई, और किसी और नहीं बल्कि उन्हीं अकेडमी ने बनाया जिस अकेडमी को टेक्नोलॉजी में सबसे आगे यहाँ पे माना जाता है। ये लोग जैसे जाते हैं ना ओल्ड सिटी के पास, दरवाजा यहाँ पे बनता, डिवान सेंस से चेक करने की कोशिश करता है, कुछ मालूम नहीं चलता। ड्रैगन वाला कोई अटैक यहाँ पे निकाल के करता है, वो अटैक भी काम नहीं आता, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप ओपन होना चालू होता है। तो एलडब्ल्यू कहता है सबसे संभल के भी दरवाजा अपने आप ओपन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तभी सेम ऐसा रिएक्शन होता है, आवाज यहाँ पर रिलीज होती है, लेकिन आवाज से इस वक्त कंट्रोल के अंदर ये लोग नहीं आते, बल्कि अंदर साइड से ना इंसान ऐसा आते हैं, जो इंसानों ने पूरा सा काला काला कवर, आपने वेनम मूवी देखा या फिर स्पाइडरमैन 3 देखा होगा, जैसे वेनम हमारे बॉडी के ऊपर ऐसा कवर हो जाता है, वैसे काला रंग कुछ था जो कि बेसिकली इनकी बॉडी पे कवर हो चुका था, जो डायरेक्ट सीधे इनको अटैक कर देता है। तो ये एल्डर ल्यू भी कहता है फाइट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। ये लोग यहाँ पे फाइट करते, उन पे अटैक करते, तो बहुत सारे बंदे के ऊपर से जो ब्लैक ब्लैक है ना सब्सटेंस यहाँ पे गायब होता है, उनका चेहरा बॉडी यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको देखते हैं लोग कहते हैं शिट भाई ये जो जगह यहाँ पे नई जगह पे ढेर सारे सोल्जर अचानक से गायब हो चुके थे, ये सब के सब तो वही सोल्जर है जो एल्डर ल्यू है ना मनी मन सोचते कि अपन यहाँ पे डेडली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, तो आधे से ज्यादा बंदे को तो अपन यहाँ पे अकेले संभालेगा अपनी पावर की और अपनी आर्टिफैक्ट की मदद से, लेकिन एक साथ सारे बंदे को संभाल नहीं पाऊंगा। डोंट वरी मेरे साथी लोग यहाँ पर है, मुझे इस बात का टेंशन, ये सोल्जर जो गायब हो चुके थे उनके ऊपर भाई ऐसा ब्लैक ब्लैक आ चुका है, और जो सिटी था ना भाई ओल्ड सिटी, वहां से ढेर सारे बंदे यहाँ पे गायब हो चुके थे। आई डोंट नो उनकी क्या हालत हुई होगी, हो सकता है भाई वो लोग भी ऐसा हो चुके रहेंगे। उतने में अंडर शर्ट से ना सेम ब्लैक रंग
रंग के और बंदे यहाँ पे बाहर निकलते, वो भी अटैक करने के लिए इनके ओर बढ़ जाते हैं। तो ये सभी कहते हैं भाई फाइट करो, और उनके बीच में काफी देर यहाँ पे फाइट चलती है। तो ये जो भी थे ना भाई स्काई फोर्जिंग सेट वाले थक जाते हैं, कहते हो शिट भाई ये ब्लैक लोग कम ही नहीं हो रहे, ऊपर से ना भाई हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी काफी कम हो जाती है, और ट्रू स्पीड भी काफी ज्यादा वीक यहाँ पे पड़ जाता है, और बंदे निकलते हैं काले काले और हमला करने के लिए इनको यहाँ पे बढ़ जाता है। ये सारे बंदों का जो एनर्जी पूरा खत्म हो चुका है। एल्डर ल्यू कहता है कि वेल फाइट यहाँ पे नहीं कर सकते, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसलिए निकलो। तो यहाँ से निकल रहे थे, वो जो आवाज यहाँ पे थी ना अब इनको और असर कर रही थी। अब ये सब कंट्रोल के अंदर में जाते हो, सब लोग सेम डायलॉग बोलना चालू कर देते हैं कि वेल यार मारो ग्रीन इंपेयर को, मारो ग्रीन इंपेयर को, मारो ग्रीन इंपेयर को मारो। देखते ही एल्डर ल्यू का दिमाग का था कि ओ शिट भाई हमारे बंदे भी पगला यहाँ पे गए, और पहले से काले काले पागल बंदे तो हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। क्या करे यार, ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन जाके हमें अपने सेट को पहुंचाना ही पड़ेगा। एक काम करो भाई, भागने की पूरी कोशिश करो, भागते भागते हो सकता है भाई तुम्हारे पर भी असर हो जाए, लेकिन कोई एक बंदा भी बच के यहाँ से सेफली बाहर निकल गया ना और सेट में जाके सारी बातें बता देगा, बहुत ही बड़ी बात होगी। इसलिए भाई वो लोग वैसी कोशिश करते हैं, काफी बंदे भाई मरते हैं, काफी बंदों को चोट लगता है, और काफी बंदे वही वश में चले जाते हैं और सेम डायलॉग बोलना चालू कर देते हैं। और तभी आसमान में स्वॉर्ड एरे अपीयर हो जाता है। स्वॉर्ड एरे मतलब ऐसा एरे जिसमें खाली स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड हो गया, स्वॉर्ड की बारिश तुम्हारे ऊपर होगा। तो ये जो भी बच्चे कुछ ये बंदे थे सब डर जाते हैं कि शिट भाई स्वॉर्ड एरे यानी बचना अब नामुमकिन है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें मैंने टोटल 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए थे, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रह गया, कोई बात नहीं, कल जो आएंगे वीडियोस लंबे चौड़े होंगे। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सारे बंदे वहाँ से निकलने के बारे में सोचे थे, लेकिन एंड में स्वॉर्ड एयर एक्टिवेट हो जाता है, आसमान में पूरा स्वॉर्ड आ जाता है, और ऊपर से पीछे साइड से जो शैडो वाले बंदे थे वो सब भी हमला यहाँ पे कर देते। तो ऑफकोर्स जो एल्डर ल्यू यहाँ पे था, दिमाग का था कि भाई मेरे को मरना नहीं है, मेरे को यहाँ से जिंदा बच के निकलना है। उतने में आसमान से अटैक होता है, और जो शैडो वाले बंदे ना भाई, शैडो के जो भी बंदे, उन बंदों की बैंड बजना चालू होती है। ये भी सब कन्फ्यूज कि भाई ये कौन है। तो एल्डर यू नाम का जो एल्डर है ना, वो एल्डर बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। अरे वही जो लीडर का भाई है ना, वो भाई बेसिकली सामने से कहता है कि वेल यार मुझे तुम सबके बारे में टेंशन हो रही थी, कोई खबर यहाँ पे नहीं आया, चेक करने आ गया, वो तो सही, वो सही टाइम पे आ गया, वरना तुम यहाँ पे बचते ही नहीं। सामने से एल्डर ल्यू कहता हाँ आपने हमें तो बचा लिया, लेकिन हमारे ढेर सारे बंदे लोग ना ओल्ड सिटी के जाल में आके उसके अंदर यहाँ पे जा चुके हैं। जो सुनता है एल्डर यू भी कहता है कि वेल उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुमको अभी के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी इनका ध्यान जाता है ओल्ड सिटी की ओर, जहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि लगभग 1000 से ज्यादा भाई अपीयर हो चुके थे। उस शैडो वाले बंदे देखते हो इनके दुनिया हिल जाती है भाई, 1000 से ज्यादा। उनका जो मेन लीडर लग रहा है ना, वो तो डेड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे लग रहा है, जिसको हरा पाना यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पीछे साइड से भी घेर लिया जाता है, यानी ना आगे जा सकते ना पीछे यहाँ पे जा सकते। बोलो एल्डर यू क्या करे। एल्डर यू सामने से कहता है कि वेल यार मेरे को जो कुछ हो सके मैं पूरी कोशिश करूँ तुम सबको बचाने के लिए, हमको बस ये जो है ना खबर, वो सारा खबर लीडर के पास है ना, जितना हो सके उतना जल्दी कैसे ना कैसे पहुंचाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई हमारे उसकी ओर भाई हुआंग फू की ओर। उसके बाद जो लेटर यहाँ पे आया था, मैंने क्या बोला लेटर में ये लिखा था कि भाई सीडी गायब हो चुका, तो नहीं, ये लेटर है काफी बाद उनको मिली थी। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि सीडी गायब होने के बाद दूसरे किसी के एरिया में अपीयर हो चुका था। तो हमारे सेट वाले उनके पास गए थे पता करने के लिए, हमने यहाँ पे पता किया तो हमारे डिसाइपल भाई वो सब यहाँ पे गायब हो गए, ढेर सारे मर गए। जो तो हमारे एल्डर थे ना, एल्डर ल्यू और एल्डर यू, वो दोनों बस अपनी जान बचा के वापस लौटे, लेकिन वो दोनों भी अभी के लिए यहाँ पे बेहोश है। तो इतना लेटर में लिखा हुआ था, जैसे हुआंग फू पढ़ता हुआ कहता अच्छा ऐसी बात है, हमारे जो भी दोस्त है सबको बता दो, और सबको ना भाई यहाँ पे आने को बोले भाई उसी सेट में। तो वो सेट में पहुंचता है, लीडर से मिलता है, कहता है लीडर भाई कैसा है भाई आपका भाई और साथी में एल्डर ल्यू। वो कहता है सब कुछ अभी के लिए भाई कुछ भी ठीक नहीं है, आराम करो, मैं उतने में आपसे आके मिलता हूँ। वो भी कहता है ओके ठीक है। ये जाता है उस कहाँ बोलते जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग के अंदर भाई ये सामने से आता है जो अकेडमी यहाँ पे था, जो कि टेक्नोलॉजी चीज बनाती है, उसका एक एल्डर यहाँ पे आता। वो एल्डर देखते हो कहता है भाई हम सबको यहाँ पे बुलाया गया है, लेकिन वो साला क्या बोलते हैं भाई क्यूमिंग सेट का जो है ना ग्रैंड मास्टर बाइकुरन, वो अभी तक आया नहीं है, कितना स्लो है। जो सुंदर वांग फू कहता है तमीज से बात करो। सामने 2 एल्डर यहाँ पे और बैठे हुए थे, हवेली आर्मी जो थी भाई सेट, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना था, जिसके डिसाइपल यानी यहाँ पे थी, उसका एक एल्डर यहाँ पे आया था। और जेड सेट नाम का एक और सेट है, उसका भी एल्डर आया था। वो दोनों भी कहते हैं अकेडमी वाले एल्डर से शाओलिन जिसका नाम था कि भाई तमीज से बातचीत करो भाई, सामने से यार आ जाएगा वो। जो सुंदर शाओलिन में कहता है देखो जो सच है वो सच अपन यहाँ पे बोल रहा है। तो सामने सुतने में बाइक आ जाता है और कहता है सॉरी सॉरी थोड़ा सा बिजी यहाँ पे था, जी चक्कर में आने में यहाँ पे टाइम लग गया, मैं किसी और को भी अपने साथ यहाँ पे ला रहा था। एक अपना हे वन सेट की जो लीडर यहाँ पे थी भाई शुशियन, वो यहाँ पे आई। और सेकली घोष सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का भी एक एल्डर यहाँ पर आया था गुई, जिसका यहाँ पे नाम था। जो अपना बाइक ना जाता लीडर के पास, ये स्काई फोर्जिंग सेट के लीडर के पास, और कहता है कि आई एम सॉरी भाई प्लीज हमको माफ कर दो। तो वो लीडर कहते हैं क्या मतलब आप मुझसे यहाँ पे काफी माफी मांग रहे हो भैया, लेट आने के बदले भाई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते नहीं भाई लेट की यहाँ पे कोई बात नहीं है, जो कुछ यहाँ पर हुआ ना सब में मेरी गलती है। वो मालूम है ओल्ड सिटी यहाँ पे कैसे अपेयर हो गया, एक बहुत बड़ा हमको टैबलेट मिला था
था, मेरे अंदर चुल यहाँ पे पड़ गई थी। यहाँ पे टैबलेट के चक्कर में खुद का लेवल अप कर सकता हूँ, लेकिन टैबलेट गलती से हो गया ब्लास्ट और एक और यहाँ पे रिलीज हुआ। उसी और के चक्कर में वो जो ओल्ड सीडी है ना, ओल्ड सीडी यहाँ पे एपर हुआ, जिस चक्कर में आपके इतने सारे डिसाइपल यहाँ पे गायब हो गए। जो सुनते सामने से लीडर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन देखा जाए आपके उसमें कोई भी गलती नहीं है, ये हमारा नसीब था। वो जो टैबलेट है ना, आज नहीं तो कल अपने आप में एक्टिवेट होता, उसके अंदर से लाइट निकलती हुआ सारा बवाल हो जाता। अभी के लिए जो भी मेरे डिसाइपल गायब यहाँ पे हुए ना, बस वही मुझे यहाँ पे वापस चाहिए। जो सुनते सामने से बाय कुरियन कहता कोई बात नहीं, उसके लिए अपन पूरी कोशिश करेगा। जो सुनते सामने से ये जो था ना भाई, अरे हुआंग फू वो भी मन ही मन सोचता है कि वेल हाँ यार, इसकी मदद से हम लोग पक्का यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। और जो खाली जो भाई यहाँ पे था ना भाई एल्डर यू, वो भी बेसिकली गायब हो चुका है। जो एल्डर यू है ना, वही खाली जिंदा यहाँ पे लौटा था। तो उससे पूछा जाता है कि वेल यार, मैं सुना जो एल्डर यू है ना, एल्डर यू यहाँ पे वापस आया, तो बताओ भाई वो एल्डर यू है कहाँ। जो सुनते लीडर कहता है अभी के लिए चोट वोट लगी है, हमने भी इलाज वगैरह कर दिया है, लेकिन बेहोश है, कोई बात नहीं। अपने साथ ना कैमरा यहाँ पे लेकर स्पिरिचुअल कैमरा, जिसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड जो वहाँ पर हुई थी, लेट्स चेक। तो लोग यहाँ पे चेक करते हो, सारे जो मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, उनके बीच में जो फाइट वाइट हुई थी ना, वो सारा फाइट यहाँ पे दिखाई देता है। सब कुछ देखने में लोग कहते हैं अरे बाप रे ये था क्या, मतलब ये बेसिकली मॉन्स्टर यहाँ पे थे क्या। ऐसा लगता है जो लोग यहाँ पे डिसअपियर हुए थे ना, ये वही मॉन्स्टर थे। एक बंदा कहता है हाँ, लेकिन भाई वो सब जो डिसअपियर हुए थे नॉर्मल लोग थे, छोटे मोटे कल्टिवेटर थे, ये सारे मॉन्स्टर थे यहाँ पे गोल्डन कोर के लग रहे थे। ऊपर से सारे बंदों को ना भाई ऐसा लगता है इन्फेक्ट करके उनको भी अपने जैसे यहाँ पे बना सकते हैं। शूश यहाँ सबसे कहते कि वेल तुम लोग आपस में डिस्कस तो कर रहे हो, लेकिन भाई तुम्हें से कुछ यहाँ पे डेमोनिक सेट के मेंबर और कुछ यहाँ पे राटिया सेट को जिस चक्कर में तुम्हारे बीच में जम नहीं रही, ये प्रॉब्लम काफी बड़ा है। इसको सोल्व करने के लिए डेमोनिक सेट और राटिया सेट को ना एक साथ यहाँ पे आना ही पड़ेगा। सामने से बाय कुरियन भी यहाँ पे कहता है कि वेल हाँ, ये बात इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, हमको साथ में मिलकर हाथ मिलाना पड़ेगा। जो सुनता एकेडमी का एल्डर कहता है कि वेल मैं तो यहाँ पे तैयार हूँ भाई, ऑफकोर्स मैं तो यहाँ पे तैयार हूँ। सामने से हेवनली आर्मी का मेंबर कहता है भाई हमारी आर्मी तो यहाँ पे इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए तैयार हुई है, तो ऑफकोर्स हमको भी कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। एक और सेट के एल्डर कहता है कि वेल हाँ, दिक्कत मुझे क्या होगा भाई, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सामने से सबने यहाँ पे कह दिया रीजन। वो सेट के एल्डर से पूछा जाता आपको कोई एतराज है क्या, वो भी सामने से कहते ना जी हमको भी कोई एतराज नहीं है। तो बाय कुरियन में कहते गुड, सब लोग यहाँ पे एग्री हो गए हैं। तो बताओ लीडर भाई, उस कैमरा के अलावा कुछ और भी ऐसा सबूत मिला क्या। वो कहता नहीं, सामने से एल्डर हारे थे भागते भागते, लेकिन रास्ते में काफी दूर यहाँ पे बेहोश हो गए थे। हमारे कोई डिसाइपल यहाँ पे ट्रैवल करे तो उन्होंने बेहोश नोटिस किया और उनको यहाँ पर लेकर आ गए। सामने से बाय कुरियन कहता भाई कैमरा द्वारा बस हमको यही मालूम चला, अजीब से कोई आवाज आता जो बंदों को कंट्रोल करके अपने अंदर बुला लेता है और अचानक से लोग ऐसे ब्लैक रंग के मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यार तुझसे इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या ही मालूम चलेगा यार, लेकिन ये ओल्ड सीडी अचानक से अपीयर होना, उसके बाद फिर ऐसा होना भाई, किसी कुछ ऐसा आइडिया कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है। जो सुंदर एकेडमिक एल्डर कहता भूल गए आपने भाई, हमको ना वो फोटोस यहाँ पे दिए थे और साथ ही में ना वो और यहाँ पे दिया था। हमने रिसर्च यहाँ पे किया और रिसर्च करने के बाद ना वो जो ओल्ड सीडी यहाँ पे था उसके जो फंक्शन है ना भाई 90% चांसेस है कि हम उसके बारे में पता कर लेंगे। जो सुनते बाय कुरियन कहते गुड, वो जो उसके चांसेस कैसे मतलब कैसे फंक्शन करता करो तुमने पता कर लिया ना, वो कहाँ पर है हम वो भी पता कर लेंगे। क्या ना सुशियन का जो भी ना इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है, वो अपने बंदे को भेज के ना फटाक से लोकेशन पता कर लेगी, बस आप उसके फंक्शंस यहाँ पे पता कर लीजिए। जो सुनते जेड सेट का एल्डर कहता है कि वेरी यार ये तो गलत बात है भाई, हमारा इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट मिस सुशियन के सेट का इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे बराबर है, हम आपकी मदद करने के लिए इटली कुछ भी करने को तैयार है। जो सुनते सामने सो भी किधर थैंक यू भाई, सब लोग यहाँ पे मदद करने को तैयार हो गए, लेकिन एक बार में एक से यहाँ पे मदद ले सकते हैं। आपका ये जो एहसान है हम जिंदगी भर कभी भी भूलने वाले नहीं है। सामने से ना ये बताता है हुआंग फू के बेरियर, आपने कॉपी मुझे यहाँ पे दिया था, कॉपी ले जाके मैंने अपने डिसाइपल को प्रोवाइड किया, तो डिसाइपल लोगों ने उस शहर के बारे में तो कुछ पता नहीं कर पाया, लेकिन जो एनर्जी आपने टैबलेट में से निकाली थी ना, हाँ वो एनर्जी के मिलता जुलता एनर्जी ने यहाँ पे पता कि जो पता करने होता ऐसा चलता है ना, किसी ने डेमोनिक कल्टिवेटर का एनर्जी यहाँ पे था जो कि इमोर्टल यहाँ पे बन चुका था। तो इन शॉर्ट ये जो लैंड इमोर्टल जिसके बारे में हम पता करे थे ना, वाकई में कोई डेमोनिक कल्टिवेटर था जो कि इमोर्टल यहाँ पे बना था और वाकई में लैंड यानी यहीं पे रहता था, वो इमोर्टल की दुनिया में नहीं गया था। तो सामने से जो सुंदर एकेडमिक एल्डर कहता अच्छा ऐसी बात है तो इसके ऊपर रिसर्च हम भी यहाँ पे करेंगे। बाकी एल्डर भी कहते हैं हाँ, तो वो जो भी है कोई ऐसा एक ही बंदा यहाँ पे था, ये और बंदे थे, ये कितना स्ट्रॉन्ग था। सामने से बाइक कहता शांत हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, हम उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं करेंगे। इतना मालूम है ये जो और सीडी है ना, वो डायरेक्ट पूरे बंदों को मार के ना कब्जा करना नहीं चाहता, अगर ऐसा यहाँ पे करना चाहता तो फटाक से यहाँ पे आता, सबको मारने की पूरी कोशिश करता। इसके पीछे के दो रीज़न है, या तो वो खुद को उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मानता नहीं, या ही वो काम ही करना नहीं चाहता। जो सुनते ये कहता है हेवनली आर्मी का एल्डर, हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन वो बंदों को किडनैप कर रहा है, बंदों को मार तो रहा है यार, तो सामने से हम भी फाइट करेंगे, फाइट से पहले हार नहीं मानेंगे। जो सुनते बाइक कुरियन भी कहता हाँ करेंगे, लेकिन हौले हौले जो अपनी सुशियन थी ना भाई, वो देखती है सोचती भाई ओ माय गॉड भाई ये सीरियस भी है ना बाइक कुरियन, तो कितना हैंडसम और कितना कूल लग रहा है। सामने से बाइक कुरियन कहता हाँ तू जैसे अपने बंदों को भेजेगी ना पता करने के लिए, और ओल्ड सिटी उनको दिखा ना तो पास जाने मत देना, दूर से पता करने के बारे में बोलना। वो भी कहती है ऑफकोर्स भाई पागल थोड़ी ना जो पास जाने दूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सारे एल्डर्स मिलकर यहाँ पे मीटिंग करे तो उनकी मीटिंग हो जाती है। मीटिंग करके जैसे निकलते ना, जो टांग यहाँ पे थी ना, टांग यहाँ पे आ चुकी थी, जिसको देखते ही कंफ्यूज हो गया था। टांग तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये सामने से कहती है कि वेल यार जो मुझे आपकी टेंशन यहाँ पे हो रही थी, तो मैंने चौथे एल्डर से यहाँ पे पूछा, बहुत यहाँ पे रिक्वेस्ट किया और तब जाके मुझे यहाँ पे आने का परमिशन मिला। पीछे से लोग कहते वेल यार आपको कोई डिसाइपल भी है क्या? सामने से वो कहती है हाँ मेरी नई नई डिसाइपल यहाँ पे बनाया है। टांग से कहता है मेरी माँ, मगर क्यों? सामने से वो कहती है कि वेल मुझे ओल्ड सिटी के बारे में मालूम चला जो आपकी वजह से अफेयर हुआ। मुझे लगा पक्का आप यहाँ पे सैड होंगे और अब तकलीफ में होंगे। जो सुंदर ये कहता नहीं मैं कोई सैड नहीं हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। या देखो मैं 3000 साल का हूँ, मैंने 3000 साल की यहाँ पे ज़िंदगी यहाँ पे जी है, तो मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें फेस की है जो कि तुमने क्या भाई तुम्हारी पूरी फैमिली ने कभी यहाँ पे फेस नहीं किया होगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी गिल्ट में और सैड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन स्पेशल देखना टांग को पूरा आइडिया मालूम चल जाता है। भाई क्वीन कहता है फोर्थ एल्डर के साथ आई हूँ तो वापस उनके साथ यहाँ पे सेट में लौट जाओ। हमारी सेट है अभी के लिए सबसे सेफेस्ट एरिया है, बाहर के एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। टांग कहती नहीं भाई मुझे आपके साथ रह के आपकी मदद करना। आई नो मैं उतनी पावरफुल यहाँ पे नहीं हूँ, लड़ाई में काम नहीं आऊँगी, लेकिन एरे का मेरे पास हल्का सा ज्ञान है, एरे के लिए काम आ जाऊँगी। अकेडमी का जो भी बंदे लोग हैं ना, मुझे उनके साथ रह के भाई प्रैक्टिस करने का मौका दीजिए। सामने से वो कहता है कि मेरी माँ या तुझे बात समझ खाए को नहीं आ रही। वेल या तेरे अरमान तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। वो भी कहती है हाँ पहले से हल्के से बड़े हो गए, मैं प्रैक्टिस जो करी थी। एक से भाई कितने अश्लील हो यार, हम लोग क्या बात करते बीच में, आप कौन कैसा टॉपिक यहाँ पे लेकर आ गए। सामने से बाइक कहता हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, अकेडमी के बंदे साथ रह के प्रैक्टिस करे ना। सुनो अकेडमी के एल्डर शाओलिन यहाँ पर आओ। और शाओलिन भी कहता बोलो जी क्या हुआ? ये बताता कि सुनो भाई ये मेरी डिसाइपल है टांग, इसका यहाँ पे नाम है। हालांकि इसको कल्टीवेशन करने के लिए मैंने अपने सेट में छोड़ा था, वहाँ से भाग के यहाँ पर आ गई। आपके साथ रह के ना एरे वेरे बनाना सीखना यहाँ पे चाहती है, तो वह सिखा दोगे? सामने से वो भी कहता आई सी कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी बंदे लोग की जो होती है एरे बनाने के लिए, तो वेल तुम आ सकती हो। ये भी सामने से कहता थैंक यू, समझाता क्योंकि ठीक है भाई तुम यहीं पे रुको, यहीं पे रुके इनके साथ है ना एरे वेरे सीखने की पूरी कोशिश करो। जब तक ले मैं गया और आ गया। सामने से वो कहती है हाँ लेकिन तुझसे कहाँ जा रहे हो? ये कहते जो साउथ हिल एरिया ना, साउथ हिल एरिया में जा रहा हूँ, वहाँ पे भी एक सेट यहाँ पे था। उस सेट के एल्डर्स को हमने यहाँ पे बुलाया था। वो वहाँ सेट का एल्डर्स नहीं बल्कि लीडर को बुलाया था, लीडर जैन जिसका यहाँ पे नाम था, लेकिन वो आ नहीं पाया। तो मैसेज में उसने ये बोला कि बीच में थोड़ी सी मुसीबत यहाँ पर आ गई है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। समझ गई ना? वो भी कहती है समझ गई, बस वहाँ पे मत आना। तो ये भी कहती है ठीक है मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। ये निकल जाता उस एरिया में, तो वहाँ का सेट का जो लीडर यहाँ पे था, जो मोटा था, जो मॉन्क यहाँ पे था, वो कहता कि वेल हाँ। तो जैसे हम लोग आने के लिए यहाँ पे निकले थे ना, तो रास्ते में अचानक से ना कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हुआ। फॉग कुछ हैपियर यहाँ पे होने लगा और एक सीटी यहाँ पे हैपियर हो गई जो हवा में उड़ यहाँ पे रही थी। लेकिन जैसे हम लोग पता करने के लिए यहाँ पे आए ना, तो यार गायब हो चुके था। वैसा कुछ भी यहाँ पे हैपियर नहीं हुआ, बस हमको ये चीज यहाँ पे दिखी। आसमान में स्पीचो नदी से बना हुआ एक भवंडर यहाँ पे था। ये कहता आसमान में बना हुआ भवंडर, वो कहता हाँ बस ये भवंडर यहाँ पे बना हुआ है, स्पीचो नदी से बना हुआ। जो सुंदर बाइक कहता हाँ लेकिन इसमें देखा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट, बहुत सारी टेक्निक है जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो सुंदर सामने से टकलू कहता हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन किसने यहाँ पे किया, क्यों किया, कब यहाँ पे किया, वो बेसिकली नहीं मालूम ना। तो मैंने सोचा पता कर लूँ। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी मालूम नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है इसके साथ और जो सीटी उड़ रही थी ना उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे होगा। बाइक कहता शायद हो सकता है, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा। उतने में पीछे से आता है नौकर और कहता है टकलू महाराज सुनिए ना भाई, डेमोनिक सेट की कोई है जो कि आपके साथ और बाइक के साथ यहाँ पे मिलना चाहता है। ये भी सामने से कहता बताओ भाई कौन यहाँ पे जो कि हमसे यहाँ पे मिलना चाहता है। एक लड़की यहाँ पे थी जिसको देखती है हिल जाता है, कहता है साली तू। सामने से वो भी कहती है कि मास्टर जैन क्या हुआ भाई इतने चौक काय करो भाई, हमको देख के चौको मत, चौकने से ज्यादा आप गुस्से में लगो भाई, गुस्सा मत कीजिए। जो है वन सेट है ना भाई, जिस सेट के लीडर यहाँ पे शूशियान है, उस सेट की बेसिकली एल्डर है। ये जो से यहाँ पे टकलू चिल्लाता कहता है साली कमी नहीं भाई, हमारा जो सेट है ना हमेशा एंटी प्रोस्टिट्यूशन एक कैंपेन चलाता है, यानी प्रोस्टिट्यूशन है जिसमें लड़कियां पैसे लेके वो सब यहाँ पे करती है। तो हम उस काम को यहाँ पे बंद करना चाहते हैं, लेकिन जब जब ये काम करने जाता है ना हमेशा तो सामने आती है और कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ करती है। हमेशा तो कैसे उस एरिया में पहुंच जाती है जिस एरिया में हम लोग ये सब करने जाते हैं। हमें हल्का सा बताया जाता है कि वेल ये जो टकलू यहाँ पे बुद्धि सेट यहाँ पे आता है, जो गौतम बुद्धा का जो है ना भाई सारे विचार उसको फॉलो करता है। तो ऑफकोर्स उनके विचार में ये आता है ये जो भी गंदी चीजें यहाँ पे ना प्रोस्टिट्यूशन है वो सब करना, उससे दूर रहो, चुपचाप अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करो। तो इन्होंने कई बार ऐसा डिसाइड किया हम जाएंगे और जो भी है ना 2 नंबर का धंधा होता है, रेड लाइट एरिया होता है ना, उस सबको भी ऐसा खत्म कर देंगे। लेकिन जो है वन सेट है, जो डेमोनिक सेट है और डुओ कल्टीवेशन, तो भाई उनके स्पेशल यहाँ पे खासियत है। तो हमेशा भाई वो लोग बीच में आ जाते हैं और उसकी एल्डर होने के नाते ये तो हमेशा बीच में आती रहती है ना, तो इसको मार नहीं सकते ना जी, चक्कर में हमेशा इग्नोर मारा जाता है। और सबसे कमाल की बात है ना, इसको हॉबी यहाँ पर इनका जो सेट है इनके सेट में आके हमेशा ये काम करती है। तो और दिमाग का दही हो जाता है कि छिनाल के बच्ची आके हमारे पास यहाँ पे काम कर रही है। वही गुस्से के मारे इसलिए गुस्सा हो गया था। तो सामने से एल्डर कहते भी कि फिर से गुस्सा हो गए, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। देखो आपका सेट यहाँ पे किसको फॉलो करता है, बुद्धिज्म को फॉलो करता है। बुद्धा क्या कहते थे, सामने वाले ने किसी ने पाप किया माफ कर दो, हाँ माफ कर देना ज्यादा बड़ा होता है,
गुस्सा करता हूँ, कहता छिनाल के बच्चे हुए अपने मुंह से ना हमारे शेड का या फिर हमारे किसी भी चीज का नाम बिल्कुल मत ले। वो कहती मैं लूंगी, तुम क्या करोगे, लो लो मारो, क्या हो आओ मार के दिखाओ। बीच में आता अपना बाइक और कहता बस करो भाई, हम लोग क्या काम करने यहाँ पर आए और तुम सामने से यहाँ पे क्या करो, शांत हो जाओ। सामने से वो भी कहती है मैं तो शांत हूँ, टकलू को यहाँ पे समझाओ। तो सामने से बाइक कहता है टकलू भी शांत हो गया, बोलो तुमको क्या काम है। ये सामने से कहती कुछ भी नहीं, साउथ वुड में ना बेसिकली यहाँ पे ये हुआ भाई, अचानक से कुछ हैप्पियर हो चुका था आसमान में उड़ता उड़ता, फिर वो यहाँ पे गायब हो गया और अचानक से स्पीच से बना हुआ ना ये आ गया भाई आसमान में वंडर उड़ रहा था। बाइक इस एरिया वाला दिखाता और कहता इसके जैसा, वो कहती यस 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 एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा ही था जो कि वहां पे भी हैप्पियर हुआ। तो बाइक को भी अजीब लगता है कि अरे यार ओ सीडी वहां पे भी हैप्पियर हुआ, फिर यहाँ पे भी हैप्पियर हुआ और वहां पे हैप्पियर हुआ, तो वहां पे भी भाई भवंडर तैयार हो गया और यहाँ पे भी भवंडर यहाँ पे तैयार हो गया। बड़ा अजीब है। और रिसर्च करो तो और 5-6 दिन मतलब काफी सारे दिन यहाँ पे रिसर्च किया था। इतना दिन रिसर्च करने के बाद ना 5 काफी इंपॉर्टेंट बातें इसको यहाँ पे मालूम चल चुकी है। पहली बात है ये जो ओल्ड सिटी है ना एक जगह पे कभी नहीं रुकता, लगभग हर 3 दिन बाद है ना एक एरिया से टेलीपोर्ट होके दूसरे एरिया के यहाँ पे चल जाता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ब्लैक रंग का जो स्मोक यहाँ पर है ना वो स्मोक भी बेसिकली जब वो टेलीपोर्ट होता है ना जब वहीं पे निकल जाता है। और तीसरी बात ये कहीं भी जाता है ना तो जाने के बाद है ना उस एरिया में ना भवंडर यहाँ पे छोड़ के जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। और चौथा ये जो क्यूंग स्टेट है ना, खाली क्यूंग स्टेट में एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी में अपीयर यहाँ पे होता है, उसके बाहर किसी रीजन में भी अपीयर नहीं होता। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट बात की भाई उसके अंदर जो साउंड है ना बंदूक कंट्रोल करके अपने में बुला लेता है और अपने में बुलाने के बाद ना वो सब यहाँ पे शेडो मॉन्स्टर में टेलीपोर्ट हो जाता है। शेडो मॉन्स्टर जो भी इंसान यहाँ पे दिखते हैं उन इंसानों पर हमला करते हैं और भी बहुत सारी चीजें पता करने की कोशिश करता है और कुछ मालूम नहीं चलता। तो वापस से स्काई फोर्जिंग सेट में आके जो भी डिटेल मालूम चला सब बताता है और प्रेडिक्शन करने की कोशिश यहाँ पे करता है कि जो अगला सिटी यहाँ पर है ना अगला कौन से सिटी में अपीयर यहाँ पर होगा, ताकि हम लोग फटाक से वहां पे जाके उसको रोकने की पूरी कोशिश करें। यहाँ पे जो अपनी टांग थी भाई रुकी हुई थी, सीख रही थी आराम से भाई। वो एल्डर शाओलिन उसके डिसाइपल के साथ काफी अच्छे से सीख लेती हो। कहती वेल आज के लिए मजा ही आ गया। साइड डिसाइपल कहते या आप सामने से नहीं हो लेकिन आते हमसे ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड हो गए, बहुत ही बढ़िया। वो कहती जी ना आपके जो मास्टर शाओलिन है ना भाई उन्होंने अच्छे से सिखाया और ना मैं भी सीख नहीं पाती। वो भी सामने से कहते चलिए यार टैलेंटेड लोग ऐसे करते, खुद की तारीफ नहीं करते, बाय बाद में काम करेंगे, कल मिलकर वो निकल जाता है। ये कहती चलो भाई काम हो चुका, जो रूम मुझे यहाँ पे मिले ना उस रूम में जाके आराम कर लेती हूँ। उतने में ये जो जी नाम की लड़की थी जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था ये भी आती है और वो आते टांग को देखती है और देखते हुए कहते तू पक्का यहाँ पे क्यूमिंग सेट की डिसाइपल है ना। ये चौंक जाती है टांग और कहती है हाँ मगर लेकिन तू कौन है। तो वो सामने से बताते हुए जो हेवनली डेमोन्स्ट्रेट है ना अपन उस सेट के यहाँ पे डिसाइपल है जी, मेरा यहाँ पे ना मैं क्या ना बेसिकली मैं भी यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ और मैंने सुना भाई तुम भी मदद करने के लिए आई हो, तो मैंने सोचा भाई हेलो तुमसे बोल देती हूँ। सामने सोते जी या मैंने सुना भाई सिमिलर एनर्जी यहाँ पे जो तैयार हुई थी ना तुमने वो सिमिलर एनर्जी यहाँ पे तैयार की थी ना टैबलेट के अंदर से। वो कहती है मैंने यहाँ पे तैयार की थी। वाह यार तुमको मेरे बारे में मालूम। टांग कहती है गुड गुड यार आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे टांग है, क्यूमिंग सेट के अपन सच्चे में डिसाइपल है और अपन की उम्र यहाँ पे 24 साल की है और फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पर हूँ। जो सुंदर जी कहती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 24 साल की उम्र में। वो यार काफी टैलेंटेड हो, मेरे कल्टीवेशन लेवल के लगभग यहाँ पे बराबर मानना पड़ेगा। तुम्हारा मास्टर भी सच्ची में कमाल का होगा, बताओ कौन है तुम्हारा मास्टर। अजीब होगा पक्का। वो सामने से कहती है अजीब, अरे बहुत ज्यादा यार अजीब है पूरे सेट में या पूरे सेट का पूरे दुनिया में मैं शायद इकलौती ऐसी डिसाइपल होंगी जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जा चुकी है, लेकिन मेरा मास्टर क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है। जैसे वो सुनती कभी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे सेट का जो ग्रैंड मास्टर यहाँ पर है ना बाय क्यूरन तुम उसकी डिसाइपल हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।